परमेश्वर ने हमारा उद्धार किया है, प्रभु यीशु मसीह ने हमारे उद्धार का पूरा पूरा कीमत चुकाया है। तो मेरा और आपका क्या कर्तव्य है, क्या दायित्व है? आज कौन सा दिन हम मना रहे हैं? कौन सा दिन मना रहे हैं? धन्यवादी पर्व मना रहे हैं। क्या सचमुच आपका हृदय परमेश्वर के लिए धन्यवाद से भरा है? क्या सचमुच आप परमेश्वर के आभारी हैं? क्या आपको ऐसा लगता है? मैं जहां से देख रहा हूं, मुझे बिल्कुल ऐसा महसूस नहीं हो रहा है। मुझे ऐसा कोई फील नहीं हो रहा है कि सचमुच कलीसिया धन्यवादित है या धन्यवाद से भरा हुआ है। अब परमेश्वर को कैसा महसूस हो रहा होगा, आप सोच सकते हैं। परमेश्वर ने हमारा उद्धार किया, प्रभु यीशु मसीह ने हमारे लिए अपना प्राण दे दिया, पूरा पूरा कीमत चुका दिया है। मेरा और आपका क्या कर्तव्य है? परमेश्वर मुझसे क्या चाहता है? परमेश्वर मुझसे क्या उम्मीद करता है? परमेश्वर क्या चाहता है? मैं उसके उपकार के बदले में उसको क्या दूं? कम से कम कृतज्ञता का दायित्व है। कम से कम हमको परमेश्वर को धन्यवाद करना है। परमेश्वर के उपकारों के लिए, प्रभु यीशु मसीह के बलिदान के लिए हमको प्रतिदिन अपने जीवन में परमेश्वर को धन्यवाद करना है। और यही बात को पौलुस कहता है, डरते और कांपते हुए उद्धार का काम को पूरा करते जाओ। हमें धन्यवादित होना है। परमेश्वर ने हमको छुड़ा लिया, प्रभु यीशु मसीह ने हमारे लिए अपना पाप की मजदूरी मृत्यु चुकाया है। मेरे साथ निकालें मरकुस रचित सुसमाचार 4 अध्याय 24 और 25 पद। मरकुस रचित सुसमाचार 4 अध्याय। जितनों के पास बाइबिल है निकालिए बाइबिल। मरकुस 4 अध्याय 24 और 25 पद। फिर उसने उनसे कहा, चौकस रहो कि क्या सुनते हो। प्रभु ने कहा सावधान रहो कि तुम क्या सुनते हो। जिस नाप से तुम नापते हो उसी से तुम्हारे लिए भी नापा जाएगा और तुमको अधिक दिया जाएगा। सावधान रहो कि आप बाइबिल कैसे पढ़ते हो। सावधान रहो आप वचन को कैसे सुनते हो और कैसा उसका पालन करते हो। प्रभु ने कहा जिस नाप से तुम नापते हो उसी से तुम्हारे लिए नापा जाएगा और तुमको अधिक दिया जाएगा। 25 पद में, क्योंकि जिसके पास है उसको दिया जाएगा और जिसके पास नहीं है उससे वह भी जो उसके पास है ले लिया जाएगा। यदि आपका हृदय परमेश्वर के लिए धन्यवादित है, यदि आप परमेश्वर को धन्यवाद देने के लिए आपका हृदय सरगर्म है और आप परमेश्वर को धन्यवाद का बलिदान चढ़ाते हैं, तो बाइबल कहती है आपको दिया जाएगा। और यदि आपके अंदर में धन्यवाद नहीं है, आपके मन में असंतुष्टि है, आपके मन में कड़वाहट है या कुटकाहट है, तो जो कुछ आपके पास आशीषें हैं परमेश्वर उसको भी आपसे ले लेगा। और यदि आप धन्यवादित हैं तो परमेश्वर आपको उदारता के साथ में देगा। प्रभु ने कहा तुम सावधान रहो क्या सुनते हो, क्योंकि मनुष्य जिस नाप से नापता है उसी से तुम्हारे लिए नापा जाएगा। और ये बड़ा दुख की बात है कि इस बात को जानते हुए भी कलीसिया प्रभु को वापस देने के लिए, परमेश्वर को धन्यवाद का बलिदान चढ़ाने के लिए उदासीन है। उदासीन का मतलब समझते हैं? उदास, निराश। कलीसिया उदासीन है प्रभु को धन्यवाद देने के लिए, सरगर्म नहीं है, उत्साहित नहीं है। जबकि हम इस बात को जानते कि प्रभु ने कहा लूका 6:38 में, दिया करो तो तुम्हें भी, जोर से बोलिए, दिया करो तो तुम्हें भी और नहीं दोगे तो। सिंपल है। उसके बावजूद भी हम लोग देना नहीं चाहते। जिस नाप से तुम नापते उसी से तुम्हारे लिए, यदि मैं एक बोतल पानी दिया हूं तो बदले में मुझे पूरा भर के बोतल, बल्कि इससे ज्यादा ही मिलेगा। कब नहीं मिलेगा? ये प्रभु यीशु मसीह ने कहा जिस नाप से तुम नापते हो। आपका पाना आपके देने के ऊपर निर्भर करता है। आपका पाना आपके देने के ऊपर निर्भर करता है।
आप कितना पाना चाहते हो ये आपके देने के ऊपर निर्भर करता है। प्रभु ने कहा सावधान रहो, चौकस रहो कि क्या सुनते हो, जिस नाप से तुम नापते हो उसी से तुम्हारे लिए नापा जाएगा। और ये बड़ी दुख की बात है कि इस बात को जानते हुए भी कलीसिया प्रभु को धन्यवाद देना नहीं चाहता, धन्यवाद का बलिदान चढ़ाना नहीं चाहता। आज प्रभु की सेवा में सहभागी होने के लिए, प्रभु की सेवा में सहभागी होने के लिए या प्रभु को देने के लिए बहुत कम लोग उत्सुक हैं। प्रभु की सेवा में सहभागी होने के लिए या प्रभु को धन्यवाद देने के लिए या धन्यवाद का बलिदान चढ़ाने के लिए बहुत कम लोगों का मन, बहुत कम लोगों का हृदय तैयार है। कलीसिया के प्रति या प्रभु के प्रति हमारे हृदय में कृतज्ञता की भावना कहाँ है? प्रभु के प्रति या अपने कलीसिया के प्रति कृतज्ञता, धन्यवाद की भावना कहाँ है? हमारा दायित्व, हमारी जिम्मेदारी की भावना कहाँ है? परमेश्वर के राज्य में मेरी भागीदारी क्या है? कलीसिया में मेरी जिम्मेदारी क्या है? मेरा क्या दायित्व है? कलीसिया के प्रति मेरा समर्पण कहाँ है? मेरे जीवन में प्राथमिकता क्या है? मेरे जीवन में प्राथमिकता क्या है? एक प्रश्न किया गया है भजन संहिता 16 की 12 पद में, परमेश्वर ने जितने उपकार मेरे जीवन में किया है उसके बदले में मैं उसको क्या दूं? आज हम भजन संहिता 116 से सीखेंगे कि हम प्रभु को उसके उपकार के बदले में क्या दे सकते हैं। प्रभु को उसके उपकार के बदले में क्या दे सकते हैं। भजन संहिता 116 अध्याय उद्धार के लिए परमेश्वर को धन्यवाद करने का भजन है। भजन संहिता 116 उद्धार के लिए परमेश्वर को धन्यवाद करने का भजन है। परमेश्वर ने अनुग्रह करके मेरा उद्धार किया है। प्रभु यीशु मसीह ने इसका पूरा कीमत चुका दिया है। अब मेरा दायित्व है कि मैं इसको धन्यवाद के साथ स्वीकार करूं और परमेश्वर को मैं धन्यवाद देने के लिए हमेशा उत्साहित रहूं। परमेश्वर ने भजन संहिता 116 में निकाले वापस और 12 पद में लिखा है, यहोवा ने मेरे जितने उपकार किए हैं उनका बदला मैं उसको क्या दूं? एक प्रश्नवाचक चिन्ह वहां पर लगा हुआ है। परमेश्वर को उसके उपकार के बदले में मैं क्या दूं? पहली बात जो पहला पद में है, यहां पर लिखा है, मैं प्रेम रखता हूं इसलिए कि यहोवा ने मेरे गिड़गिड़ाने को सुना है। उसने जो मेरी ओर कान लगाया है इसलिए मैं जीवन भर उसको पुकारा करूंगा। पहली बात, परमेश्वर ने जो उपकार हमारे जीवन में किया है उसके बदले में हम क्या दे सकते हैं? आई लव द लॉर्ड। मैं परमेश्वर से प्रेम करता हूं, मैं परमेश्वर से प्रेम करूंगा क्योंकि उसने मेरी पुकार को सुना है। बिकॉज ही हैज हर्ड माई वॉइस, क्योंकि उसने मेरी प्रार्थना को सुना है, मेरे पुकार को सुना है। प्रभु यीशु मसीह से एक व्यवस्थापक ने पूछा सबसे बड़ी और मुख्य आज्ञा क्या है? तो व्यवस्थापक ने कहा कि सबसे बड़ी और मुख्य आज्ञा यह है कि तू अपने प्रभु, अपने परमेश्वर से अपने सारे मन से, सारे प्राण से, सारे बुद्धि से और सारी शक्ति के साथ प्रेम करना। परमेश्वर ने मेरा उद्धार किया है इसलिए मैं परमेश्वर से, परमेश्वर के वचन से, परमेश्वर के राज्य से, परमेश्वर की सेवा से प्रेम करूंगा। परमेश्वर के उपकार के बदले में हम क्या दे सकते हैं? परमेश्वर को अपना प्यार। परमेश्वर ने हमसे प्रेम किया तो बदले में क्या चाहिए? प्रेम ही चाहिए। यूहन्ना 3:16 में क्या लिखा है? परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपना एकलौता पुत्र को दे दिया ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वो नाश न हो परंतु अनंत जीवन पाए। परमेश्वर ने मुझसे प्रेम किया। आप अपने लिए सुनिए, मैं अपने लिए बोल रहा हूँ। परमेश्वर ने मुझसे प्रेम किया है तो बदले में मुझको क्या देना है? परमेश्वर को प्रेम ही देना है। बदले में क्या चाहिए उसको? हमारा प्यार चाहिए, कलीसिया का प्यार चाहिए। प्रेम के बदले में प्रेम ही चाहिए परमेश्वर को। दाऊद कहता है, परमेश्वर तूने मेरा प्रार्थना को सुना, मेरे पुकार को सुना, मेरे गिड़गिड़ाने को सुना है और इसलिए मैं तुझसे प्रेम करूंगा।
और जीवन भर मैं तुझको पुकारा करूंगा। एक दिन 2 दिन नहीं, केवल सप्ताह में, केवल चर्च में नहीं, वो कहता मैं जीवन भर परमेश्वर को पुकारता रहूंगा, जीवन भर परमेश्वर की संगति में बना रहूंगा, जीवन भर में परमेश्वर के से बात करता रहूंगा। 3 और 4 पद में कहता है, मृत्यु की रस्सियां मेरे चारों ओर थी, मैं अधोलोक की सकेती में पड़ा था, मुझे संकट और शोक भोगना पड़ा। तब मैंने यहोवा से प्रार्थना की, हे यहोवा विनती सुनकर मेरे प्राण को बचा ले। यहां पर दाऊद क्या कह रहा है? मृत्यु की वादियों में मैंने परमेश्वर को पुकारा और परमेश्वर ने मेरे पुकार को सुन लिया है। दाऊद कहता है मेरा जीवन संकट में था, मेरा प्राण संकट में था, मृत्यु मेरे चारों ओर थी, मैं एक प्रकार से बंधन में था, मैंने परमेश्वर को पुकारा, परमेश्वर ने मेरे प्राण को बचा लिया, परमेश्वर ने मेरे पुकार को सुन लिया। तो दाऊद कहता है इसलिए मैं परमेश्वर से प्रेम करूंगा, मैं जीवन भर परमेश्वर से लिपटे रहूंगा, मैं जीवन भर परमेश्वर से बात करूंगा। प्रभु यीशु मसीह एक बार एक फरीसी के घर में भोजन के लिए गया। प्रभु यीशु मसीह एक फरीसी के घर में भोजन के लिए गया। उसका नाम सिमोन था। लूका 7 अध्याय 48 पद में आप पढ़ सकते हैं। फरीसी के घर में जब प्रभु यीशु मसीह भोजन के लिए आमंत्रित थे, जब यीशु मसीह वहां पर गया तो वहां पर एक पापनी स्त्री आती है और वो पापनी स्त्री आकर प्रभु यीशु मसीह के चरणों के पास बैठ जाती है, आंसुओं से अपने पापों से पश्चाताप करती है, आंसुओं से प्रभु यीशु मसीह के पैर को भिगा देती है। प्रभु यीशु मसीह पैदल ही आए थे तो उसके पैर में स्वाभाविक है धूल लगा रहा होगा। तो प्रभु यीशु मसीह के पैरों को उन्होंने अपने आंसुओं से धोया और उसके बाद उन्होंने अपने बालों से उसको पोंछा, और आप सब महिलाओं को मत पता है, बहनों को पता है, बच्चों को पता है कि उनके लिए उनका बाल बहुत ज़्यादा प्रिय होता है। वो अपने बाल को छूने भी नहीं देते। मैं आज ही बाल को धोई हूँ करके नहीं छूने देंगे, पकड़ने नहीं देंगे। लेकिन यहाँ पर उन्होंने अपने सबसे प्रिय चीज से प्रभु यीशु मसीह के पैरों को पोंछा और उसके बाद उसने इत्र मला और प्रभु यीशु मसीह के पैरों को चूमना नहीं छोड़ा। उसने प्रेम किया। क्यों ऐसा किया उसने? वो पापिनी स्त्री है, उसने पाप में जीवन व्यतीत किया, सब लोग जानते थे। लेकिन वो प्रभु के चरणों में बैठ करके सच्चा पश्चाताप की। उन्होंने सच्चे पश्चाताप की, अपने सबसे प्रिय चीज को प्रभु के लिए उन्होंने समर्पित किया और इत्र मलकर उसको अभिषेक किया और उसके पैरों को चूमता रहा। और ये पता नहीं कितने देर तक चला होगा। और तब सिमोन अपने मन में सोचता है, यदि ये सचमुच भविष्यवक्ता होता, सचमुच यदि यीशु मसीह भविष्यवक्ता होता तो इसको मालूम हो जाता कि जो स्त्री उसके पैरों को पकड़ी हुई है वो एक पापिनी स्त्री है। और तब सिमोन ने कहा, मुझे मालूम है सिमोन तू क्या सोच रहा है, मैं जानता हूं कि ये स्त्री कौन है, ये पाप में जीवन व्यतीत की है, परंतु इनके पाप क्षमा हो गए क्योंकि इन्होंने अपने पापों से प्रायश्चित किया है और इनके सारे पाप क्षमा हो गए। इन्होंने उद्धार पा लिया है और इसलिए ये अपने उद्धार के बदले में वो अपना प्रेम को प्रकट कर रही है। मैं तेरे घर में आया, तूने मुझे पैर धोने के लिए पानी नहीं दिया, मैं तेरे घर में आया, तुमने मुझे चूमा नहीं, परंतु जब से आई है मेरे पैर को चूमना नहीं छोड़ी है। मैं तेरे घर में आया, तूने मेरे सिर पर तेल नहीं मला, परंतु इसने इत्र से मेरे पैरों का अभिषेक किया और अपने बालों से मेरा सम्मान किया है। प्रभु ने कहा, इसके जो पाप बहुत थे, इनके पाप क्षमा हो गए, इन्होंने उद्धार को पा लिया है और इसलिए वो मुझसे प्रेम कर रही है, मेरे प्रति अपना प्रीति दिखा रही है। प्रभु ने कहा, जिसका थोड़ा क्षमा हुआ है वो थोड़ा प्रेम करता है और जिसे बहुत माफ किया गया है वो बहुत प्यार करता है। यदि आपके पाप माफ हो गए हैं, यदि आपके पाप क्षमा हो गए हैं, तो मुझे और आपको उद्धार के बदले में परमेश्वर को प्यार करना है, प्रभु यीशु मसीह को प्यार करना है, उसके वचन से प्रेम करना है,
उसकी कलीसिया से प्रेम करना है, उसकी सेवा से प्रेम करना है। दाऊद कहता है मैं परमेश्वर के उसको उपकार के बदले में उसको मैं क्या दूं? तो पहली बात यहाँ पर हम पाते हैं कि परमेश्वर के उपकार के बदले में हमें परमेश्वर से प्रेम करना है, परमेश्वर के वचन से, उसकी कलीसिया से प्रेम करना है। यहाँ भजनकार कहता है मुझे मेरा राजा प्रिय है, मेरे लिए मेरा राजा प्रिय है, मेरा प्रभु मेरे लिए प्रिय है और इसलिए मैं उससे प्रेम करता हूँ। क्या यीशु मसीह आपके लिए प्रिय है? क्या प्रभु यीशु मसीह आपके लिए प्रिय है? क्या प्रभु का वचन आपके लिए आपको प्रिय लगता है? क्या उसकी कलीसिया, उसकी सेवा आपको प्रिय लगता है? क्या आपके मन में ये भावना प्रतिदिन उछाल मारता है कि मेरा प्रेमी मेरा यीशु मसीह है और उसने मेरे पाप को क्षमा किया है? आप परमेश्वर से क्यों प्यार करते हैं? आप प्रभु यीशु मसीह से क्यों प्यार करते हैं? आप क्यों परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं? क्यों प्रभु यीशु मसीह से प्रार्थना करते हैं? आपके मन में ऐसी भावना क्यों जागृत होती है? आप क्यों परमेश्वर से या प्रभु यीशु मसीह से प्यार करते हैं? आप क्यों परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं? क्यों उसको पुकारते हैं? और आपके मन में ऐसी भावना क्यों आती है? तो इसका उत्तर पहला ही पद में, भजन संहिता 116 के पहला ही पद में है, क्योंकि वो हमारी सुनता है। दाऊद कहता है कि मैं परमेश्वर से प्रेम करता हूँ क्योंकि इसलिए कि यहोवा ने मेरे गिड़गिड़ाने को सुना है, उसने मेरी प्रार्थना को सुना है। परमेश्वर ने हमसे प्रतिज्ञा किया है, संकट के समय मुझे पुकार और मैं तुम्हारी सुनकर तुम्हें छुड़ाऊंगा और तू मेरी महिमा करने पाएगा। हमारा परमेश्वर जीवित परमेश्वर है, एकमात्र सच्चा और जीवित परमेश्वर है। हमारा प्रभु यीशु मसीह हमारी प्रार्थना सुनता है और उसने हमको विशेषाधिकार दिया है। मत्ती 7:7 में कहा है, मांगो तुम्हें दिया जाएगा, मांगो तुम्हें दिया जाएगा। दाऊद कहता है कि उसने मेरे सुनने के लिए अपना कान मेरी ओर लगाया है। वो कहता है कि उसने जो मेरी ओर कान लगाया है। आज हम पुकारते हैं, कोई हमारा सुनने के लिए तैयार नहीं है। आप अपने घर से चालू कर लो, कोई किसी का सुनने के लिए तैयार नहीं है, कोई किसी को समझने के लिए तैयार नहीं है। परमेश्वर ने हमारा उद्धार किया है, प्रभु यीशु मसीह ने हमारे उद्धार का पूरा कीमत चुकाया है। अब मेरा और आपका कर्तव्य है कि हम परमेश्वर को धन्यवाद करें। हमारा दायित्व है कि हम उसको धन्यवाद करें। उसके उपकार के बदले में हम क्या दे सकते हैं? तो पहली बात दाऊद कहता है, आई लव द लॉर्ड बिकॉज ही हैज हर्ड माई वॉइस। मैं परमेश्वर से प्रेम करूंगा क्योंकि उसने मेरी पुकार को सुना है, उसने मेरी प्रार्थना की ओर अपना कान लगाया है। और उसकी गवाही है, दाऊद की गवाही 3 पद में, मृत्यु की रस्सियां मेरे चारों ओर थी, चारों तरफ मौत ही मौत था, बचाने वाला कोई नहीं था, छुड़ाने वाला कोई नहीं था। मैं अधलोक की सकेती में पड़ा था, मतलब नरक की जैसे परिस्थिति में था, मुझे संकट और शोक भोगना पड़ा। ये दाऊद की गवाही है। मृत्यु की रस्सियां मेरे चारों ओर थी, अधलोक की सकेती में पड़ा था, मुझे संकट और शोक भोगना पड़ा। और तब वो 4 पद में कहता है, मैंने यहोवा से प्रार्थना की, हे यहोवा विनती सुनकर मेरे प्राण को बचा ले। मैं संकट में पड़ा था, मुझे दुख भोगना पड़ा, मृत्यु ने मुझे पकड़ लिया था। यदि मृत्यु ही आपको पकड़ ले तो फिर कौन बचाएगा आपको? डॉक्टर भी बोलेगा भाई जितना हम कर सकते थे हमने कर लिया, बचने के चांसेस अब कुछ भी नहीं है, बस ऊपर वाले से प्रार्थना करो, वो भी हाथ खड़ा कर देंगे। यहाँ पर दाऊद कहता है, मौत ने मुझको पकड़ लिया है, मुझे संकट और शोक भोगना पड़ा, मैं अधलोक की सकेती में पड़ा हुआ हूँ। जैसे योना नबी ने अनुभव किया। हम भजन 116 को खुला रखेंगे और योना नबी की पुस्तक, उसके 2 अध्याय को हम निकालेंगे। योना नबी की पुस्तक, उसका 2 अध्याय और उसके 5 पद से 10 पद को मैं आपके लिए पढ़ूंगा। तो यहाँ पर योना नबी को परमेश्वर ने कहा, तू निनिवे को जा। वो तर्शीश की तरफ भाग रहा था, जहाज में मालवाहक जहाज था, आंधी तूफान आया। तो आंधी तूफान के समय में योना ने कहा कि ये आंधी तूफान मेरे कारण से आया है, मुझे उठाकर समुद्र में फेंक दो। जब योना को समुद्र में फेंक दिया गया तो एक बड़ा सा मछली ने
योना को निगल लिया। योना मछली के पेट में जिंदा चला गया और वहां पर 3 दिन और 3 रात तक रहा। मछली ने अपना मुंह को बंद कर लिया। योना बाहर नहीं भाग सकता है, वो मृत्यु के बंधन में चला गया, वो अधोलोक के सकेते में चला गया और मछली एकदम समुद्र के निचले स्थल में चला गया, अधोलोक में चला गया। योना को बचाने वाला कोई नहीं है। योना को परमेश्वर ने कहा निनवे को जाओ, वो तर्शीश भाग रहा था। 5 पद में कहता है मैं जल से यहाँ तक घिरा हुआ था कि मेरे प्राण निकले जाते थे। मछली के पेट में है, एक बड़ा सा मछली है और वो कहता कि मेरे चारों तरफ मछली के पेट में जो पानी है, एसिड के समान जो भोजन को पचाने के लिए काम करता है, वो कहता है मेरे चारों तरफ मेरे ऊपर एक पानी के जैसा बह रहा है और मेरा प्राण निकला जा रहा है। मतलब वो कहता कि मुझे सांस लेने में तकलीफ हो रहा है, वो मुझे बचाने के लिए है। गहरा सागर मेरे चारों ओर था, आंख खोलेगा तो उसे कुछ भी दिखाई नहीं देगा। गहरा सागर मेरे चारों ओर था, मेरे सिर में सिवार लिपटा हुआ था। मछली के पेट में पूरा आंत जो है उसको चारों तरफ लिपटा हुआ है। 6 पद में मैं पहाड़ों की जड़ तक पहुंच गया था, मैं सदा के लिए भूमि में बंद हो गया था। तो भी हे परमेश्वर यहोवा, तूने मेरे प्राणों को गड्ढे में से उठाया है। वो कहता है मैं सदा के लिए भूमि में बंद हो गया था, समुद्र के निचले स्थल में चला गया था, हमेशा हमेशा के लिए। कोई बचाने वाला उसके पास नहीं है। वो कहता है तो भी हे मेरे परमेश्वर यहोवा, तूने मेरे प्राण को गड्ढे में से उठाया है। क्योंकि 3 दिन और 3 रात के बाद मछली उसको जमीन पर आकर के उगल दिया। 7 पद में जब मैं मूर्छा खाने लगा तब मैंने यहोवा को स्मरण किया और मेरी प्रार्थना तेरे पास वरन तेरे पवित्र मंदिर में पहुंच गई। योना कहता है मैं बेहोश होने लगा, मूर्छा खाने लगा, तब मैंने परमेश्वर को याद किया। यदि आज आप सुख में स्मरण नहीं करते हो, आशीष में स्मरण नहीं करते हो, परमेश्वर को भूल जाते हो, तो आंधी तूफान आएगा। और इसलिए दाऊद कहता कि हे मेरे मन यहोवा को धन्य का, जो कुछ मुझ में है वह उसके पवित्र नाम को धन्य का है और उसे किसी भी उपकार को ना भूलना। यदि आप भूल जाते हैं परमेश्वर की आज्ञाओं को, परमेश्वर के वचन को, उसके उपकारों को, तो आंधी और तूफान आएगी। योना परमेश्वर की आज्ञा को, वचन को भूल गया, उनके जीवन में आंधी और तूफान आया। योना अपने आप को नरक में पाया और वो बेहोश होने लगा। तब उसने परमेश्वर को याद किया, उसके प्रतिज्ञाओं को याद किया। उद्धार करता परमेश्वर है, उद्धार परमेश्वर की ओर से होता है। वो कहता है और मेरी प्रार्थना तेरे पास वरन तेरे पवित्र मंदिर में पहुंच गई। परमेश्वर के सिंहासन तक योना की प्रार्थना पहुंच गई। 8 पद में जो लोग धोखे की वस्तुओं पर मन लगाते हैं वे अपने करुणा निधान को छोड़ देते हैं। जो लोग परमेश्वर को धन्यवाद करना नहीं करते हैं या धन्यवाद करना भूल जाते हैं, वो परमेश्वर से दूर चले जाते हैं, वे भटक जाते हैं, वे संसार की समस्याओं में पड़ जाते हैं। 9 पद में परंतु मैं ऊंचे शब्द से धन्यवाद करके तुझे बलिदान चढ़ाऊंगा, जो मन्नत मैंने मानी उसको पूरी करूंगा। उद्धार यहोवा ही से होता है। मछली के पेट में मृत्यु का अनुभव करने के बाद, नरक का अनुभव करने के बाद योना कहता है मैं ऊंचे शब्द से यहोवा का धन्यवाद करूंगा और धन्यवाद का बलिदान चढ़ाऊंगा। जो मन्नत, जो प्रतिज्ञा मैंने परमेश्वर से किया है, मैं उसको पूरा करूंगा, क्योंकि उद्धार यहोवा ही की ओर से होता है। जब योना ने ये कन्फेस किया, अंगीकार किया, तब 10 पद में लिखा है तब यहोवा ने मछ को आज्ञा दी और उसने योना को स्थल पर उगल दिया। यदि आज आपका जीवन योना के समान है, चारों तरफ मृत्यु है, आप अंधकार से भरी तराई में है, दुर्बलताओं ने, बीमारियों ने घेर लिया है, पाप ने घेर लिया है, गरीबी ने घेर लिया है और अंधकार के शक्तियों ने घेर लिया है, तो आपको परमेश्वर को स्मरण करना है, परमेश्वर को धन्यवाद करना है और धन्यवाद का बलिदान चढ़ाना है। जब आप परमेश्वर को याद करेंगे, परमेश्वर को पुकारेंगे, परमेश्वर को धन्यवाद करेंगे, धन्यवाद का बलिदान चढ़ाएंगे, तब परिस्थितियां आपको बांध के नहीं रख सकेगी, तब मृत्यु आपको बांध के नहीं रख सकेगी, तब दुर्बलता आपको बांध नहीं रख पाएगी, गरीबी आपको बांध के नहीं रख पाएगी, उनको छोड़ना पड़ेगा। क्योंकि तब यहोवा ने मछ को आज्ञा दी और उसने योना को स्थल पर उगल दिया। जब हम परमेश्वर को स्मरण करेंगे, जब हम परमेश्वर को पुकारेंगे, जब परमेश्वर का धन्यवाद करेंगे और जब हम परमेश्वर को धन्यवाद का बलिदान चढ़ाएंगे,
तो आपकी परिस्थितियां बदल जाएगी, चाहे वो कितना भी क्रिटिकल क्यों ना हो। और यही कारण है परमेश्वर हमको बार बार ये चेतावनी देता है, बार बार हमको ये आज्ञा देता है। पुराने नियम के लोगों का ये गीत था, यहोवा का धन्यवाद करो क्योंकि वो भला है और उसकी करुणा सदा की है। पुराने नियम में परमेश्वर के लोगों का ये स्तुति गान था, यहोवा का धन्यवाद करो क्योंकि वो भला है और उसकी करुणा सदा की है। नया नियम में फिलिपियों 4:6 में पौलुस कहता है, किसी भी बात की चिंता मत करो, किसी भी बात की चिंता मत करो, तुम्हारी प्रार्थना, तुम्हारे विनती, तुम्हारी निवेदन धन्यवाद के साथ परमेश्वर के सम्मुख उपस्थित किया जाए। आप किस बात से चिंतित हैं? आप किस बात से परेशान हैं? आप किस बात से निराश हैं? आप क्यों दुखी हैं? आप किस बात के लिए विलाप कर रहे हैं? आप क्या चाहते हैं? प्रभु कहता है चिंता मत करो, किसी बात की चिंता मत करो, तुम्हारी प्रार्थना, तुम्हारी विनती, तुम्हारा निवेदन किसके साथ? धन्यवाद के साथ। बिना धन्यवाद के आपकी प्रार्थना परमेश्वर कबूल नहीं करेगा। आप चाहे उपवास रह के प्रार्थना करो, चाहे रो के प्रार्थना करो या भलन भलन के प्रार्थना करो, बिना धन्यवाद के प्रार्थना परमेश्वर एक्सेप्ट नहीं करेगा। यही बात योना ने भी कहा, जब मैं बेहोश होने लगा, मेरा प्राण मूर्छित होने लगा, मैंने परमेश्वर को स्मरण किया, परमेश्वर को पुकारा, मेरी पुकार परमेश्वर के सिंहासन तक, उसके मंदिर तक पहुंच गया, परमेश्वर को धन्यवाद देने लगा और परमेश्वर को धन्यवाद का बलिदान चढ़ाने लगा। और तब मछली उसको बांध के नहीं रख पाई, मछली उसको पचा नहीं पाई। परमेश्वर का अनुग्रह इतना सामर्थ्य है कि मछली के पेट में 3 दिन और 3 रात तक योना को परमेश्वर ने संभाला और योना ने किनारे में आकर मछली को जिंदा उगल दिया। एक बड़ा चमत्कार हो गया। और यही बात पौलुस कहता है, किसी बात की चिंता मत करो, तुम्हारी प्रार्थना, तुम्हारी विनती, तुम्हारा निवेदन धन्यवाद के साथ परमेश्वर के सम्मुख उपस्थित किया जाए। तब परमेश्वर की शांति जो समझ से बिल्कुल परे है, प्रभु यीशु मसीह में तुम्हारे विचारों को, तुम्हारे हृदय को सुरक्षित रखेगी। इजी टू रीड इंग्लिश वर्जन बाइबल में ऐसा लिखा है, डोंट वरी अबाउट एनीथिंग, किसी भी बात की चिंता मत करो। आज छोटे छोटे बच्चे लोग तो बड़ा डिप्रेशन में रहते हैं, पढ़ाई का निराश, पढ़ाई का टेंशन। छोटे छोटे बच्चे, इवन प्री प्राइमरी के बच्चे तक दुखी रहते हैं, निराश रहते हैं, टेंशन में रहते हैं। कॉलेज के स्टूडेंट बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में रहते हैं, कॉलेज के स्टूडेंट्स बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में रहते हैं, पढ़ाई के बाद और ज़्यादा डिप्रेशन में चले जाते हैं। ये तो पढ़ने वाले हो गए, सर्विस में आने के बाद पारिवारिक जीवन में भी बहुत सारे लोग निराशाओं का सामना करते हैं। तो बाइबल हमको सिखाती है, किसी बात की चिंता मत करो, इंस्टेड प्रे अबाउट एवरीथिंग, किसी बात की चिंता मत करो। चिंता करने के बदले में क्या करना है? प्रार्थना करो। चिंता करने के बदले में प्रे अबाउट एवरीथिंग, जो भी आपकी समस्या है, जो भी आपकी ज़रूरतें हैं, उसके लिए प्रार्थना करो। टेल गॉड व्हाट यू नीड, जो भी आपकी ज़रूरतें हैं वो परमेश्वर को बताओ। जो भी आपकी समस्या है, जो भी आपकी आवश्यकता है, जो भी आपको चाहिए वो परमेश्वर को बताओ। एंड थैंक हिम फॉर ऑल ही हैज डन, और जो कुछ परमेश्वर ने किया है उसके लिए परमेश्वर का धन्यवाद करो। मतलब बिना धन्यवाद के हमारी प्रार्थना परमेश्वर कबूल नहीं करेगा। धन्यवाद देना बहुत जरूरी है। परमेश्वर ने जो उपकार हमारे जीवन में किया है उसके बदले में हम क्या दें? तो पहली बात, परमेश्वर से प्रेम करें, सारे मन से, सारे प्राण से, सारे बुद्धि से और सारी शक्ति के साथ प्रेम करें। दूसरी बात, भजन 116 में वापस चलें, भजन संहिता 116 अध्याय में वापस चलें। दूसरी बात, हम उसके उपकार के बदले में क्या दे सकते हैं? 5 और 6 पद में लिखा है, यहोवा अनुग्रहकारी और धर्मी है और हमारा परमेश्वर दया करने वाला है। यहोवा भोलों की रक्षा करता है, जब मैं बलहीन हो गया था उसने मेरा उद्धार किया। दूसरी बात, आई विल प्रेज द लॉर्ड, मैं परमेश्वर का स्तुति गान करूंगा, मैं परमेश्वर की प्रशंसा करूंगा, मैं परमेश्वर के नाम को ऊंचा उठाऊंगा, मैं परमेश्वर के नाम को धन्य कहूंगा। ब्लेस द लॉर्ड ओ माई सोल, हे मेरे मन यहोवा को धन्य का। दूसरी बात जो मुझे और आपको करना है, अपने परमेश्वर का धन्यवाद करना है। आपका आराध्य देव कौन है? समझते हैं आराध्य देव? आपका आराध्य देव कौन है? प्रभु यीशु मसीह है।
बोलिए, मेरा आराध्य देव प्रभु यीशु मसीह है। हम उसकी आराधना करते हैं, उसकी उपासना करते हैं, उस पर विश्वास करते हैं, हम उसकी सेवा करते हैं। तो आपका आराध्य देव कौन है? प्रभु यीशु मसीह है। यदि कोई पूछेगा तो क्या बोलोगे? मेरा आराध्य ईश्वर यीशु मसीह है। जोर से बोलिए, मेरा आराध्य ईश्वर यीशु मसीह है। मैं उसकी आराधना करता हूँ, उससे प्रार्थना करता हूँ और उसकी सेवा करता हूँ। आप क्यों चर्च आते हैं? क्योंकि यीशु मसीह आप मेरा आराध्य ईश्वर है। भाई, आप अलग अलग जाति से, अलग अलग धर्म से, अलग अलग वेशभूषा वाले लोग सब हैं, आप चर्च के आते हैं तो क्या बोलोगे आप? मेरा आराध्य ईश्वर यीशु मसीह है। मेरा आराध्य ईश्वर यीशु मसीह है। आप किसी भी ईश्वर की उपासना करने के लिए स्वतंत्र हैं। तो मेरा आराध्य ईश्वर यीशु मसीह है और इसलिए मैं चर्च आता हूँ, इसलिए मैं उसकी आराधना करता हूँ, इसलिए मैं उससे प्रार्थना करता हूँ और इसलिए मैं उसकी सेवा करता हूँ। आप बाइबल क्यों पढ़ते हैं? क्योंकि यीशु मसीह मेरा आराध्य ईश्वर है। जो बाइबल जो है उसका वचन है। बाइबल क्या है? परमेश्वर का वचन है। मेरे आराध्य ईश्वर यीशु मसीह का वचन है, इसलिए मैं बाइबल को पढ़ता हूँ और इसलिए मैं वचन को सुनता हूँ। तो हमको परमेश्वर का स्तुति गान करना है। किस बात के लिए? किस बात के लिए? रक्षा करने वाले परमेश्वर की स्तुति करूंगा। यहाँ पर लिखा है 6 पद में, यहोवा भोलों की रक्षा करता है। भोला, भोला किसको बोलते हैं? जिसके मन में कोई छल कपट नहीं होता है, वो भोला भाला है, निस्वार्थ, निष्कपट, भोला। और जो कपटी लोग हैं, परमेश्वर उनकी रक्षा नहीं करने वाला है, क्योंकि कपटी लोग सोचते हैं मैं अपना भाग के बचा लूंगा प्राण, और भोले लोग वहीं पर रहते हैं। बैल आ रहा है तो जो चतुर लोग तो भाग जाएंगे, लेकिन भोला वहीं खड़ा रह जाएगा। बैल उसको छोड़ देगा, उसी को दौड़ाएगा पीछे जो दौड़ रहा है। तो परमेश्वर किसकी रक्षा करता है? भोलों की रक्षा करता है। परमेश्वर भोलों की रक्षा करता है। परमेश्वर अनुग्रहकारी और धर्मी है और दया करने वाला है। यहोवा भोलों की रक्षा करता है। 6 पद में लिखा है, जब मैं बलहीन हो गया था, जब मैं बलहीन हो गया था, परमेश्वर में दौड़ते दौड़ते थक गया था, बस गिर पड़ा था और शेर मुझको बस चबाने ही वाला था, परमेश्वर ने मुझे रक्षा किया, मुझे बचा लिया। तो दाऊद यहाँ पर कहता है यहोवा भोलों की रक्षा करता है। जब मैं बलहीन हो गया था, उसने मेरा उद्धार किया, उसने मेरा उद्धार किया, उसने मुझे बचा लिया। परीक्षा में पूरा साल भर कोचिंग करने के बाद, रात भर पढ़ने के बाद एग्जाम में हाल में गए और वहाँ पर फ्यूज हो गया माइंड, सब भूल गए। क्या पढ़ाई किए थे, कोचिंग में क्या सिखाए थे, सब भूल गए। अब कैसे लिखोगे परीक्षा? अब क्या लिखोगे आप? मैं बलहीन हो गया, मेरा माइंड एकदम ब्लैंक हो गया। लेकिन परमेश्वर कहता है डर मत, मैं तेरा बुद्धि, मैं तेरा ज्ञान, मैं तेरा समझ हूँ। आप एग्जाम हॉल में भी आप प्रार्थना कीजिए, पुकारिए परमेश्वर को, धन्यवाद कीजिए, धन्यवाद परमेश्वर, तू मेरा बुद्धि, तू मेरा ज्ञान, तू मेरा समझ है। तूने बड़े बुद्धि से आसमान को बनाया, आकाश मंडल को बनाया, सूर्य चंद्रमा तारागण को बनाया है। तूने अपनी बुद्धि से पृथ्वी को जल के ऊपर बनाया है। तूने अपनी बुद्धि से मुझे मेरी माँ के गर्भ में रचा है। तो परमेश्वर इस परीक्षा का प्रश्न पूछेगा, उत्तर का लिखने में भी आप मेरा बुद्धि, ज्ञान और समझ है। आप धन्यवाद दीजिए और लिखना चालू कीजिए। जो मन में आए लिखो, मेरिट लिस्ट में पास होकर निकलोगे, 100% गारंटी। हालेलुया। तो दाऊद कहता है रक्षा करने वाले परमेश्वर का मैं स्तुति गान करूंगा। परमेश्वर भोलों की रक्षा करता है, जो उस पर भरोसा करते हैं, जो उस पर निर्भर रहते हैं, जो सहायता के लिए परमेश्वर की ओर पुकारते हैं, परमेश्वर उनकी रक्षा करता है। और इसीलिए भजन 34 के पहला पद में वो कहता है, मैं हर समय यहोवा को धन्य कहा करूंगा, मैं हर समय यहोवा को धन्य कहा करूंगा। उसकी स्तुति निरंतर मेरे मुंह से निकलती रहेगी। किसकी प्रशंसा? परमेश्वर की। क्या आप लोग सचमुच यीशु मसीह की प्रशंसा करते हैं या शैतान की प्रशंसा करते हैं? हम यीशु मसीह का नाम लेते हैं या शैतान का नाम लेते हैं? बोलिए, ईमानदारी के साथ बोलिए। नहीं लेते हैं। शैतान ने ऐसा किया, शैतान ने वैसा किया, शैतान ऐसा कर दिया, शैतान ने मुझको बहका दिया। हम पूरे समय शैतान की तारीफ करते हैं। शैतान तू बलवान है, तू मेरे जीवन में काम करता है, तेरे कारण से मैंने ऐसा किया। तो हम शैतान की उपासक हैं। आपका आराध्य देव कौन है?
आप किसकी आराधना करते हैं? यदि यीशु मसीह आपका आराध्य देव है, आप उसकी आराधना करते हैं, उसकी आराधना आपके मुंह से होना चाहिए। दाऊद ने कहा, मैं हर समय यहोवा को धन्य कहा करूंगा, उसकी स्तुति निरंतर मेरे मुंह से निकलती रहेगी। किसका स्तुति? प्रभु यीशु मसीह का स्तुति। शैतान के लिए, शैतान बोलता है ये लोग, मैं तो कुछ करता नहीं, लेकिन ये लोग बहुत कितने अच्छे हैं, ये लोग मेरी तारीफ कर रहे हैं, मेरी प्रशंसा कर रहे हैं। शैतान बहुत खुश होता है, लेकिन परमेश्वर बड़ा दुखी होता है। मैंने इनको इतना समझाया, इनको इतना प्यार किया, इनके जीवन में आशीष दिया, उपकार किया, लेकिन ये लोग मुझको जानते ही नहीं। ये लोग मेरे अपने मुंह से मेरे नाम का अंगीकार नहीं करते, वचन की घोषणा नहीं करते हैं। दाऊद कहता है, मैं हर समय यहोवा को धन्य कहा करूंगा, उसका मुंह परमेश्वर के लिए प्रशंसा से भरा हुआ है। कल एक बच्चा जो है, मुश्किल से 4 या 5 साल का बच्चा है, पूरे विश्व के देशों का नाम उसको बाय हार्ट याद है। 195 देशों का नाम पूरे, अब मैं तो छत्तीसगढ़ के पूरे स्टेट का नाम, पूरे जिला का नाम नहीं जानता हूँ, वो यूपी के पूरे स्टेट का पूरा एक जिले का नाम बता रहा था। इतना उसके मुंह से निकल रहा था, छोटा सा बच्चा, पूरे विश्व का। बताइए, मैं तो मुश्किल से 10 देश का नाम ले पाऊंगा, बाकी फिर गूगल करना पड़ेगा, लेकिन उसको बाय हार्ट याद था पूरा। पूरे एक राज्य में कितना जिला है वो सब याद था, इतना उसका ज्ञान से, बुद्धि से भरा हुआ है। छोटा बच्चा पूरे विश्व का नाम याद कर सकता है, तो क्या मैं परमेश्वर के वचन को याद नहीं कर सकता? क्या परमेश्वर का वचन मेरे मुंह से नहीं निकलना चाहिए? यहोशू 1:8 में परमेश्वर ने यहोशू से कहा, अपने मुंह से वचन को हटने मत देना, अपने मुंह से वचन को हटने मत देना। रात और दिन उसको अपने चित्त से, मन से हटने मत देना, उस पर ध्यान करते रहना, वचन को बोलना। वचन को बोलोगे तो परमेश्वर का वचन तुम्हारे जीवन में काम करेगा। परमेश्वर ने हमारी योग्यता के कारण से हमको नहीं बचाया है, परमेश्वर ने हमें हमारी योग्यता के कारण से नहीं बचाया है, बल्कि उसने हम पर अनुग्रह करके हमारा उद्धार किया है। परमेश्वर ने हम पर अनुग्रह करके हमारा उद्धार किया है। पौलुस प्रेरित कहता है, 1 तीमुथियुस 1 अध्याय 12 से 15 पद में, मैं तो पहले निंदा करने वाला था। पौलुस कहता है, मैं पहले निंदा करने वाला था। जो यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं, जो उसकी सेवा करते हैं, उसकी निंदा करता था, सताने वाला था, प्रभु यीशु मसीह के लोगों को सताया करता था, अंधेर करने वाला था। मैं किसी को इंसान ही नहीं समझता था जो यहोवा को छोड़ किसी और की उपासना करते थे। पौलुस कहता है, मैं निंदा करने वाला था, सताने वाला था, अंधेर करने वाला था, तो भी प्रभु ने मुझ पर अनुग्रह किया। इतने बुरे आदमी के ऊपर, इतने दुष्ट स्वभाव वाले व्यक्ति के ऊपर परमेश्वर ने अनुग्रह किया और मुझे अपनी सेवा के लिए चुन लिया है। और इस कारण से पौलुस कहता है, मैं सुसमाचार से नहीं लजाता, मैं प्रभु का नाम लेने से नहीं शर्माता। मैं हर जगह कहता हूँ कि प्रभु ने मेरी पाप को क्षमा किया है, प्रभु यीशु मसीह मेरा आराध्य देव है, आराध्य ईश्वर है, और मैं उसका प्रचार करने के लिए शर्मिंदा नहीं होता, उसका नाम को अंगीकार करने से शर्मिंदा नहीं होता। परमेश्वर, इफिसियों 2 अध्याय 4 से 6 पद में लिखा है, परमेश्वर जो दया का धनी है, अपने उस बड़े प्रेम के कारण जिससे उसने हमसे प्रेम किया, जब हम अपराधों के कारण मरे हुए थे, तो हमें मसीह के साथ जिलाया और मसीह यीशु में उसके साथ उठाया और स्वर्गीय स्थानों में उसके साथ बैठाया। अनुग्रह से तुम्हारा उद्धार हुआ है। हम सब मरे हुए थे, अपने पापों में मरे हुए थे, तो परमेश्वर दया का धनी है, हम पर अनुग्रह किया। और यीशु मसीह के साथ, जब यीशु मसीह जिलाया गया तो हम भी उसके साथ जिलाए गए, जब वो उठाया गया तो हम उसके साथ उठाए गए, जब वो स्वर्गीय स्थान में बैठाया गया तो हम उसके साथ बैठाए गए। रोमियो 10 के 13 पद में लिखा है, जो कोई प्रभु का नाम लेगा वो उद्धार पाएगा। आप संकट में भी आप पुकारेंगे प्रभु को, तो प्रभु आपका उद्धार करेगा। उद्धार यीशु का मतलब ही होता है बचाने वाला, छुड़ाने वाला। यूहन्ना रचित सुसमाचार 11 अध्याय में मरियम, मार्था और लाजर की कहानी को हम पढ़ते हैं। मरियम, मार्था की भाई लाजर बीमार हो गया और बीमारी में मर गया। प्रभु यीशु मसीह इस परिवार से बहुत प्रेम करता था। दोनों बहनों ने प्रभु यीशु मसीह के पास संदेश भिजवाया कि प्रभु तेरा मित्र लाजर बीमार है।
प्रभु यीशु मसीह जहाँ पर था वहाँ पर 3 दिन और रुक गए। बीमारी की सूचना मिलता, तुरंत आते तो हाथ रखता, दुआ करता तो लाजर शायद बच जाता, लेकिन प्रभु यीशु मसीह जानबूझ के वहाँ पर 3 दिन और रुक गए। उस 3 दिन में बीमारी में लाजर मर गया, उसका फ्यूनरल सर्विस कंप्लीट हो गया। 4वें दिन प्रभु कहता है आओ हम बैतनिया को चले। 4थे दिन प्रभु यीशु मसीह अपने चेलों से कहता है आओ हम मरियम मार्था लाजर के घर में चले। जब फ्यूनरल सर्विस हो गया, दफना दिया गया, जाने से क्या फायदा, पहले जाते तो कुछ कर सकते थे, लेकिन प्रभु यीशु मसीह 4थे दिन में गया। जब मालूम हुआ कि यीशु मसीह आ रहे हैं तो मार्था तुरंत घर से निकलती है और प्रभु यीशु मसीह से मुलाकात करती है और प्रभु यीशु मसीह के पैरों में गिर पड़ती है और कहती है प्रभु यदि तू यहाँ होता तो मेरा भाई नहीं मरता, यदि तू यहाँ होता तो मेरा भाई नहीं मरता। प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि पुनरुत्थान और जीवन मैं हूँ, जो मुझ पर विश्वास करता है यदि वो मर भी जाए तो भी वो जी उठेगा। जब घर के अंदर में प्रवेश किया, वहाँ पर मरियम जो छोटी बहन है वो यीशु मसीह के चरणों में गिर पड़ती है और बोलती है प्रभु यदि तू यहाँ होता तो मेरा भाई नहीं मरता। प्रभु यीशु मसीह उनके दुखों में इतने दुखी हुए, उनके आंसुओं को देखा तो प्रभु यीशु मसीह रोया। बाइबल में लिखा है यीशु रोया, जीसस वेप्ट, यीशु मसीह के आंसू बहने लगे। प्रभु यीशु मसीह उनके दुखों में इतना दुखी हुआ कि यीशु मसीह खुद उनके साथ रोने लगा। और उसके बाद प्रभु ने कहा उसको तुम लोगों ने कहाँ पर दफनाया है, उसको कहाँ पर रखा है उसके शरीर को। अक्सर लोग जो फ्यूनरल सर्विस के बाद आते हैं वो कब्रिस्तान में जाते हैं फूल चढ़ाने के लिए, तो लोगों ने सोचा शायद ये भी फूलमाला श्रद्धासुमन अर्पित करने के लिए जा रहा होगा। यीशु मसीह के साथ साथ और भी बहुत सारे लोग गए जहाँ पर उसको दफना दिए गए थे। वहाँ जाने के बाद प्रभु ने कहा मार्था से, मार्था एक पत्थर का गुफा था जहाँ लाजर को रखा हुआ था, पत्थर को हटाओ, पत्थर को हटाओ। दफनाए हुए 4 दिन हो गए, अब तो बॉडी गलने लग गया होगा, बदबू आ रहा होगा। उसको कहते पत्थर को हटाओ और मार्था बोलती प्रभु रहने दो, अब आपको बहुत देरी हो गया है, अब कुछ नहीं कर सकते क्योंकि अब पत्थर को हटाएंगे तो बदबू आएगा। तब प्रभु मसीह ने कहा मार्था तो बहुत बातों के लिए चिंता करती है, बहुत बातों के लिए चिंता करती है, बहुत सोचती है, लेकिन यदि प्रभु पर विश्वास करेगी तो तू परमेश्वर की महिमा को देखेगी। आप भी बहुत चिंता करते हैं, हर एक बातों के लिए चिंता करते हैं और चिंता में पूरा समय व्यतीत करते हैं, लेकिन परमेश्वर पर विश्वास करके परमेश्वर का नाम लेंगे तो परमेश्वर की महिमा को देखने पाएंगे। प्रभु ने कहा पत्थर को हटाओ और प्रभु का आदेश था तो मानना पड़ा, पत्थर को हटाया गया। और उसके बाद प्रभु यीशु मसीह ने स्वर्ग की ओर अपने आंखें किया और परमेश्वर को कहा धन्यवाद परमेश्वर तू मेरी प्रार्थना को सुनता है, धन्यवाद परमेश्वर तू मेरी प्रार्थना को सुनता है। हमारा परमेश्वर प्रार्थना को सुनता है और इसलिए हम उसको प्रेम करते हैं। परमेश्वर हमारी रक्षा करता है, हमको बचाता है, हमको जीवन देता है और इसलिए हम उसका स्तुति गान करते हैं। प्रभु यीशु मसीह ने स्वर्ग की ओर देखकर परमेश्वर का धन्यवाद किया और धन्यवाद केवल एक लाइन का था, धन्यवाद परमेश्वर तू मेरी हमेशा सुनता है। डेथ सिचुएशन है, मरी हुई परिस्थितियां हैं और प्रभु ने जोर से आवाज लगाया लाजर बाहर निकला और लाजर बाहर निकल आया, हाथ पैर से बंधा हुआ बाहर निकल आया। प्रभु ने कहा उसकी पट्टियां खोलो और लाजर मुर्दों में से जी उठा। यदि आज आपका शरीर तिल तिल करके मर रहा है, आप मानसिक रूप से कमजोर हो रहे हैं, आर्थिक रूप से कमजोर हो रहे हैं, आपके चारों तरफ की परिस्थितियां आपको दबाते जा रही है, तो आपको अपना मुंह को खोलना है और परमेश्वर का धन्यवाद करना है कि वो भला है, अच्छा है और मेरे लिए पर्याप्त है। आपके मरे हुए परिस्थितियों में जीवन आ जाएगा। पौलुस सुसमाचार प्रचार करने के लिए गया हुआ था, मिशनरी यात्रा में था, भयंकर सताव का सामना कर रहा था, भयंकर सताव का, क्लेश का, निंदा अपमान का, उपद्रव का सामना कर रहा था। पौलुस बोलता है प्रभु अब रहने दो, अब मेरे से सहन नहीं होता है, प्रभु अब मैं आगे नहीं बढ़ सकता हूँ, मुझको उठा ले प्रभु इस दुनिया से, अब मैं ज़्यादा तेरा काम नहीं कर सकता हूँ। मेरे पीछे में शैतान का एक दूत लगा दिया गया है, वो मुझे पूरे समय घुसा मारता है, शैतान का एक कांटा चुभा दिया गया है और हिलाते रहता है। अब ये दर्द, ये समस्या, ये निंदा, ये अपमान अब मेरे सहनों से बाहर है। और उसने 3 बार प्रार्थना किया और तब प्रभु ने उसको उत्तर दिया, 2 कुरिन्थियों 12 अध्याय 7 से 10 पद में, मेरा अनुग्रह तेरे लिए काफ़ी है, मेरा अनुग्रह तेरे लिए काफ़ी है, क्योंकि मेरा अनुग्रह तुम्हारी कमजोरियों में, तुम्हारी निर्बलताओं में प्रकट होता है।
तो पौलुस कहता है मैं जितना कमजोर होता हूँ, जितना निर्बल होता हूँ, जितना असहाय होता हूँ, जब मैं बलहीन हो जाता हूँ तो मैं बलवान हो जाता हूँ, सबसे अधिक सामर्थ्य हो जाता हूँ, क्योंकि परमेश्वर का अनुग्रह मेरे ऊपर आता है। योना जितना धक्का मुक्की मार सकता था मछली के पेट में, कोशिश किया होगा, लेकिन जब वो बलहीन हो गया, जब बेहोश होने लगा, तब परमेश्वर को याद किया, तब परमेश्वर का धन्यवाद करने लगा, और परमेश्वर ने उसकी प्रार्थना को सुन लिया और उसके बंधन को तोड़ दिया। आप जितना कोचिंग कर सकते हो करो, जितना पढ़ सकते हो पढ़ो, जितना अप्रोच लगा सकते हो लगाओ, लेकिन उद्धार परमेश्वर की ओर से होता है, छुटकारा परमेश्वर की ओर से होता है। तो हम परमेश्वर के उपकारों के लिए क्या दे सकते हैं? तो पहली बात, हमको परमेश्वर से प्रेम करना है। दूसरी बात, हमको परमेश्वर का स्तुति गान करना है। तीसरी बात जो 7 से 9 पद में है, हे मेरे प्राण तू अपने विश्राम स्थान में लौट आ, क्योंकि यहोवा ने तेरा उपकार किया है। तूने तो मेरे प्राण को मृत्यु से, मेरी आंख को आंसू बहाने से और मेरे पाँव को ठोकर खाने से बचाया है। मैं जीवित रहते हुए अपने को यहोवा के सामने जानकर नित्य चलता रहूंगा। तीसरी बात, परमेश्वर के उपकारों के बदले में हम क्या दे सकते हैं? आई वॉक बिफोर द लॉर्ड ऑन द अर्थ। मैं इस पृथ्वी पर परमेश्वर के उपस्थिति में परमेश्वर के साथ चलता रहूंगा। मैं जीवित रहते हुए मतलब जीवन भर मैं परमेश्वर के साथ साथ चलता रहूंगा। परमेश्वर ने, तूने मुझे बचाया, मेरे पाप को क्षमा किया, मेरे रोगों को चंगा किया है, मुझको जीवन दिया है, इसलिए मैं जीवन भर यीशु तेरे साथ चलूंगा। मैं जीवन भर तेरे साथ चलूंगा। कोई मेरे साथ चले या न चले, लेकिन मैं तेरे पीछे पीछे चलूंगा। मैं जीवन भर परमेश्वर तेरे लिए जीऊंगा, क्योंकि तूने मेरे प्राण को मृत्यु से बचाया है, मेरे पाँव को ठोकर खाने से बचाया है और आंखों को आंसू बहने से बचाया है। 7 पद में कहता है, हे मेरे प्राण तू अपने विश्राम स्थान में लौटा। वो अपने मन, अपने प्राण से कहता है, तू केवल बाहर निकला जा रहा है, अभी वहां बाहर जाके तू क्या करेगा? वापस लौट के आ, वापस लौट कर के आ और परमेश्वर के साथ चलने का निर्णय ले, क्योंकि यहोवा ने तेरा उपकार किया है। यदि आप भटक गए हैं, परमेश्वर से दूर चले गए हैं, आप परमेश्वर की कलीसिया से दूर चले गए हैं, बाइबल पढ़ना, प्रार्थना करना, स्तुति गान करना, चर्च में आके आराधना करना, सेवा करने से दूर चले गए हैं, तो आप लौट आइए। अपने प्राण से कहिए, हे मेरे प्राण तू लौट आ। जैसा उराव पुत्र पश्चाताप करके लौट आया, वैसे ही अपने विश्राम स्थान में लौट आए। प्रभु निमंत्रण देता है मत्ती 11:28 में, हे सब थके और बोझ से दबे लोगों मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। आपको शांति प्रभु के पास मिलेगा, क्योंकि वो स्वयं शांति है, वो स्वयं शांति का राजकुमार है। आज चारों तरफ लोग काम कर करके थक गए, परेशान हो गए हैं। प्रभु कहता है, आई विल गिव यू रेस्ट, मैं तुमको विश्राम दूंगा, मेरे पास आओ, मेरे पास तुम आओ। इब्राहिम को परमेश्वर ने बुलाया था, बड़ी बड़ी प्रतिज्ञा परमेश्वर ने किया था, मैं तुझको आशीष दूंगा, तेरा नाम को बड़ा करूंगा, तेरे संतान आकाश के तारागण के समान अनगिनत होंगे, तेरे द्वारा सारी जाति के लोग आशीष पाएंगे। 24 साल बीत गए, एक भी संतान नहीं हुआ, एक भी संतान नहीं हुआ। इब्राहिम निराश हो गया। परमेश्वर ने अपना घर द्वार, अपना जन्मभूमि सब कुछ छोड़ के तेरे पीछे हो लिया, लेकिन तुमने आज तक मेरे जीवन में अपनी प्रतिज्ञा को पूरा नहीं किया है, आज तक तुमने मुझे एक बच्चा नहीं दिया। तो परमेश्वर उत्पत्ति 17 अध्याय 1 पद में कहता है, आई एम एल सदाई, वॉक बिफोर मी, मैं सर्वशक्तिमान ईश्वर हूं, मेरे उपस्थिति में चल और सिद्ध हो जा। परमेश्वर कहता है, मैं तुम्हारी समस्या, तुम्हारी आवश्यकताओं से बढ़ करके हूं, मेरे सामने चल, मेरे उपस्थिति में चल, पवित्र जीवन व्यतीत कर और विश्वास योग्यता के साथ मेरी सेवा कर। आज आप धन्यवादी पर्व मनाने के लिए यहाँ पर आए हैं। आप अपने दिल पे हाथ रख करके बोलिए, अपने आप से बोलिए, क्या परमेश्वर के प्रति विश्वास योग्य है? बाइबल पढ़ने के लिए, प्रार्थना करने के लिए, कलीसिया में आकर आराधना करने के लिए, सेवा करने के लिए आप विश्वास योग्य है? परमेश्वर कहता है, आई एम एल सदाई, मैं तुम्हारी समस्या, तुम्हारी आवश्यकताओं से बढ़ करके हूँ, मेरे लिए कोई भी काम असंभव नहीं है। मैं तुम्हारे जीवन में अपने प्रतिज्ञाओं को पूरा करने के लिए उत्सुक हूँ। मैं तुमको आशीष देना चाहता हूँ, तेरे नाम को बड़ा करना चाहता हूँ, मैं तुमको आशीष का मूल बनाना चाहता हूँ। तुम आशीष पाओगे, आशीष देने वाले बन जाओगे। बट वॉक बिफोर मी, मेरे उपस्थिति में चलो और पवित्र जीवन व्यतीत करो। तो दाऊद यहाँ पर कहता है कि मेरे प्राण तो अपने विश्राम स्थान में लौटा, उसके उपकार को भूलना मत, भूलना मत, भटक जाना, क्योंकि यहोवा ने तेरा उपकार किया है। 3 उपकार परमेश्वर हमारे जीवन में रोज करता है। तूने तो मेरे प्राण को मृत्यु से,
मेरे आंख को आंसू बहाने से और मेरे पांव को ठोकर खाने से बचा लिया है। जब हम परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं तो हमारे अंदर एक कॉन्फिडेंस आ जाता है, एक भरोसा आ जाता है, एक विश्वास आ जाता है, हमारे अंदर का डर चला जाता है और वहाँ पर शांति आ जाता है। थोड़ी देर पहले हम बहुत व्याकुल थे, बहुत अशांत थे, बहुत निराश थे, बहुत चिंतित थे, पर जब परमेश्वर से प्रार्थना किया तो परमेश्वर की उपस्थिति आया, उसकी शांति आया और भरोसा आ गया। सारा डर, भय, व्याकुलताएं चली गई, क्योंकि परमेश्वर ने हमारे जीवन में उपकार किया है। 3 आश्चर्य कर्म परमेश्वर हमारे जीवन में किया है। उसने मुझे बचाया है और अब मैं बच गया हूँ, मैं नरक से बच गया हूँ। तो अब मेरा कर्तव्य है कि मैं इस जीवन को परमेश्वर के लिए व्यतीत करूँ। प्रभु यीशु मसीह ने हमको शैतान के बंधन से आज़ाद किया है। यूहन्ना 8:36 में लिखा है, यदि पुत्र तुम्हें स्वतंत्र करेगा तो सचमुच तुम स्वतंत्र हो जाओगे। प्रभु ने हमको आज़ाद किया है, स्वतंत्र कर दिया शैतान के बंधन से, तो हमको प्रभु के साथ चलना है। उत्पत्ति 6:9 में लिखा है, नूह परमेश्वर के साथ साथ चलता रहा। नूह परमेश्वर के साथ साथ चलता रहा। उस समय मनुष्य का मन बिगड़ गया था, जिसको जो समझ में आता था वैसा चल रहा था, कोई ईश्वर का भय नहीं मानता था। परमेश्वर ने मनुष्य को बनाकर पछताया और कहा कि अब इनको नाश करने का प्रश्न मेरे सामने आ गया है, परंतु नूह परमेश्वर के साथ चलता रहा। क्या आप प्रभु के साथ चलेंगे? जब उसने आपके पाप को क्षमा किया है, आपके प्राण को नाश होने से बचाया है, आपकी आंखों को आंसू बहने से बचाया है, तो क्या आप प्रभु यीशु मसीह के लिए जिएंगे? उत्पत्ति 5:22-24 में लिखा है, हनोक 300 वर्ष तक परमेश्वर के साथ साथ चलता रहा। 300 साल तक परमेश्वर के साथ साथ चलता रहा और परमेश्वर ने उसको उठा लिया। अब हम लोग नए नियम के लोग हैं, क्रिश्चियन हैं, विश्वासी हैं, हमारा आराध्य देव यीशु मसीह है। आप यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं, यीशु मसीह से प्रार्थना भी करते हैं, आप रात और दिन बाइबल भी पढ़ते हैं, रात और दिन वचन भी सुनते हैं, परंतु प्रश्न है, क्या आप यीशु मसीह के साथ साथ चल रहे हैं? क्या आप यीशु के पीछे चल रहे हैं? क्या आप उसके आज्ञाओं को मान रहे हैं? याकूब 1:22 में लिखा है, हे भाइयों, वचन के केवल सुनने वाले नहीं परंतु वचन के अनुसार चलने वाले बनो। सुनने वाला विश्वास पाता है, लेकिन चलने वाला आशीष प्राप्त करता है। और इसीलिए दाऊद राजा भजन 119 के 105 पद में कहता है, तेरा वचन मेरे पाँव के लिए दीपक और मेरे मार्ग के लिए उजाला है। वो कहता है, परमेश्वर तेरा वचन मेरे पाँव को उजाला देता है। अगला कदम, अगला स्टेप मुझको क्या उठाना है, अगला काम मुझको क्या करना है, आज दिन भर मुझको क्या करना है, मुझे सप्ताह भर क्या करना है, महीने भर क्या करना है, आने वाले साल में क्या करना है, परमेश्वर पूरा रास्ता मुझे दिखाता है। प्रभु ने कहा, आई एम द वे, मार्ग मैं हूँ, मेरे पीछे आओ। जब आप परमेश्वर के साथ चलेंगे तो परमेश्वर आपको रोज प्रतिदिन अगुवाई करेगा और सीधा रास्ता में ले चलेगा। दूसरा कुरिन्थियों 5:7 में लिखा है, क्योंकि हम रूप को देख करके नहीं पर विश्वास से चलते हैं। हमको आंखों से दिखाई दे या ना दे, हमको विश्वास से परमेश्वर वचन के अनुसार चलते रहना है। चाहे धूप हो या छाँव हो, तंगी हो या मुसीबत हो, क्लेश हो या उपद्रव हो, हमको परमेश्वर के साथ साथ चलते रहना है। भजन 16:8 में दाऊद कहता है, मैंने यहोवा को निरंतर अपने सम्मुख रखा है, इसलिए जो मेरे दाहिने हाथ में रहता है मैं कभी ना डगमगाऊंगा। वो कहता है, परमेश्वर को मैंने अपने सामने रखा है। परमेश्वर यीशु मसीह, तू मेरा चरवाहा है, तू मेरे आगे आगे चल और मैं तेरे पीछे पीछे चलूंगा। जब आप यीशु मसीह को सामने रखेंगे तो पत्थर आएगा तो पहले वही टकराएगा। यदि वहां पर नदी नाले आएगा तो पहले प्रभु यीशु मसीह सामना करेगा। दुश्मन आक्रमण करेगा तो पहले प्रभु यीशु मसीह सामना करेगा। दाऊद कहता है, मैंने परमेश्वर को अपने सामने रखा है, इसलिए मैं कभी भी नहीं डगमगाऊंगा, मैं कभी भी नहीं गिरूंगा, क्योंकि परमेश्वर अपने दाहिने हाथ से मुझको थाम लेता है। जब आप परमेश्वर ने आपको छुटकारा दिया है तो परमेश्वर के उपकार के बदले में आप ये कर सकते हैं कि परमेश्वर, मैं जीवन भर तेरे साथ चलूंगा, जीवन भर मैं तेरे साथ चलूंगा। चौथा, पहली बात हमने देखा परमेश्वर के उपकार के बदले में हम क्या दे सकते हैं। तो दाऊद कहता है, मैं परमेश्वर से प्रेम करूंगा क्योंकि उसने मेरी प्रार्थना को सुना है। दूसरी बात, परमेश्वर ने मेरी रक्षा किया है, जब मैं बलहीन हो गया था उसने मुझे बचाया है, तो मैं अपने रक्षक करने वाले परमेश्वर के स्तुति गान करूंगा। और तीसरी बात, परमेश्वर ने मेरे प्राण को बचाया है, मुझे शांति दिया है, इसलिए मैं जीवन भर परमेश्वर के साथ चलूंगा। चौथी बात, आई बिलीव द लॉर्ड,
मैं परमेश्वर पर विश्वास करूंगा। 10 और 11 पद, मैंने जो ऐसा कहा है इसे विश्वास की कसौटी पर कस कर कहा है। मैं तो बहुत ही दुखित हूँ। मैंने उतावली से कहा, सब मनुष्य झूठे हैं। परमेश्वर को पुकार के बदले मैं क्या दे सकता हूँ? तो चौथी बात, आई बिलीव द लॉर्ड, मैं उस पर विश्वास करूंगा। किस पर विश्वास करूंगा? परमेश्वर पर। मनुष्यों के ऊपर विश्वास नहीं करना है। मनुष्यों पर विश्वास करना एक झूठी आशा है। मनुष्यों पर विश्वास करना एक झूठी आशा है। लेकिन दाऊद कहता है मैं परमेश्वर पर विश्वास करूंगा। हमें परमेश्वर ने विश्वास की आत्मा दिया है। परमेश्वर विश्वास करने वाला विश्वास का वीर है। परमेश्वर ने विश्वास से सारे सृष्टि की रचना किया है। परमेश्वर ने विश्वास से सारी सृष्टि की रचना किया है। हमारे अंदर विश्वास की आत्मा है। कौन सी आत्मा है? अपने अंदर झांक के देखो। विश्वास की आत्मा दिया है, विश्वास का वचन दिया है। इसलिए विश्वास से परमेश्वर वचन को घोषणा करो। जो आप बोलेंगे वो आपके लिए हो जाएगा। परमेश्वर ने अंधकार में कहा उजियाला हो, और उजियाला हो गया। आप अपनी परिस्थितियों में विश्वास की आत्मा से, विश्वास का वचन को मुंह से अंगीकार कीजिए, घोषणा कीजिए, आपके लिए हो जाएगा। हमें विश्वास की आत्मा है, इसलिए हमें विश्वास करते हैं और बोलते हैं। हमें निरंतर परमेश्वर पर भरोसा करना है और विश्वास योग्य बने रहना है। परमेश्वर ने इब्राहिम से कहा था मैं तुझको आशीष दूंगा, तेरा नाम को बड़ा करूंगा, तेरे वंश आकाश के तारागण के समान अनगिनत करूंगा, तुझे आशीष का मूल बना दूंगा। इब्राहिम और सारा भौतिक रीति से किसी भी संतान को जन्म देने के लिए योग्य नहीं था। मेडिकली वो अनफिट था, लेकिन परमेश्वर की प्रतिज्ञा था तेरा वंश आकाश के तारागण के समान अनगिनत होंगे। परमेश्वर ने इब्राहिम के प्रतिज्ञा पर विश्वास किया और निराशा की दशा में, अपने शरीर के मरणहार दशा को जान करके भी उसने परमेश्वर के वचन पर विश्वास किया और प्रतिज्ञा करने वालों को सच्चा जाना कि परमेश्वर जिसने प्रतिज्ञा किया है वो उसको पूरा करने के लिए सामर्थी है। और परमेश्वर ने इब्राहिम और सारा के द्वारा से इसहाक को आशीष के रूप में दिया। और इसहाक का मतलब होता है परमेश्वर ने मुझको खुश किया, परमेश्वर ने मुझको आनंदित किया। यदि आज आप परमेश्वर पर विश्वास करते हैं, उसके वचन पर विश्वास करते हैं, उससे प्रार्थना करते हैं, उससे प्रेम करते हैं, उसके स्तुति गान करते हैं, उसके साथ चलते हैं, परमेश्वर की हर प्रतिज्ञा प्रभु यीशु मसीह में हाँ और आमीन में, परमेश्वर आपके जीवन में अपनी प्रतिज्ञाओं को पूरा करके आपको खुश करेगा, आपको आनंदित करेगा। परमेश्वर आपको आनंदित करेगा। परमेश्वर की प्रतिज्ञा पर विश्वास किया है और इसलिए हमको परमेश्वर का धन्यवाद करना है। दाऊद कहता है परमेश्वर मैं तुझ पर विश्वास करूंगा, जीवन भर मैं तुझ पर विश्वास करूंगा, क्योंकि आप जीवित परमेश्वर हैं, आप मेरे अंदर हैं, आप मेरे साथ हैं, आप मेरे चारों ओर हैं। मैं रूप को देख करके नहीं परंतु विश्वास से मैं चलूंगा। पांचवी बात जो 13 पद में है, मैं उद्धार का कटोरा उठाकर यहोवा से प्रार्थना करूंगा। वो कहता है आई गिव माई सेल्फ टू द लॉर्ड, मैं अपने आप को परमेश्वर को दे दूंगा। मैं अपने आप को स्वयं के उद्धार के लिए दे दूंगा। मैं उसके उद्धार के लिए स्वयं को समर्पित कर दूंगा। उद्धार पाने के लिए अपने आप को देना पड़ता है। बाल कटाना है तो मुझे नाई को अपना गर्दन देना पड़ता है। यदि आपको सर्जरी करना है तो डॉक्टर को अपने आप को देना पड़ेगा। नहाना है तो आपको पानी में अपने आप को भिगाना पड़ेगा। यदि उद्धार पाना है तो आपको प्रभु के पीछे चलना होगा। प्रभु पीछे चलने के लिए अपने आप को देना होगा। आई गिव माई सेल्फ टू द लॉर्ड, मैं स्वयं को उद्धार पाने के लिए अपने आप को दे दूंगा। परमेश्वर मेरी आत्मा का, मेरे प्राण का, मेरे शरीर का पूरा उद्धार कर दे, पूरा उद्धार कर दे। वो कहता मैं उद्धार का कटोरा उठाकर यहोवा से प्रार्थना करूंगा। मैं स्वयं को उद्धार प्राप्त करने के लिए समर्पित कर दूंगा। जब दाऊद भजन संहिता 51 को लिखता है, वो कहता है मेरा पाप निरंतर मेरे सामने बना रहता है। मेरे पाप चारों पूरे समय मुझको याद दिलाते रहता है कि तू दुष्ट है, तू पापी है, तू अधर्मी है, तू नाश हो जाएगा, तू नरक में जाएगा, ये पाप जो है मुझे खा जाएगा। ये पूरे समय मेरे चारों तरफ मेरा पीछा करता है। दाऊद परमेश्वर से प्रार्थना करता है, परमेश्वर मैं तो जन्म से ही पापी हूँ, पाप में पैदा हुआ, पाप के साथ पला बढ़ा, परंतु परमेश्वर तू उदार आत्मा देकर मुझे बचा ले, इस पाप के बंधन से बचा ले, मृत्यु से बचा ले।
और तब दाऊद कहता है, परमेश्वर तू, मैं परमेश्वर को क्या बलिदान चढ़ाऊं इसके बदले में? तू होम बलि और मेद बलि से प्रसन्न नहीं होता। टूटा मन परमेश्वर के योग्य बलिदान है। हे परमेश्वर, टूटे और पिछले मन को तुक्ष नहीं जानता। दाऊद कहता है, टूटा मन परमेश्वर की योग्य बलिदान है। आज धन्यवाद पर्व के अवसर पर आप परमेश्वर को क्या दे सकते हैं? आपके पास पैसा नहीं है, आपके पास सोना भी नहीं है, और रहेगा तब भी आप देने के लिए उतना जिगरा चाहिए। मत दीजिए सब, इसकी कोई जरूरत नहीं है। प्रभु कहता है कि पृथ्वी मेरा है, हजारों पहाड़ के जानवर मेरे हैं, सोना और चांदी मेरा है, पृथ्वी के सारे लोग मेरे हैं, ये सब कुछ मेरा है। मैं तुम्हारी गाय बैल भेड़ बकरी तुम्हारे धन दौलत का भूखा प्यासा नहीं हूं, मुझको सब नहीं चाहिए। तो परमेश्वर क्या चाहता है? परमेश्वर मुझसे क्या चाहता है? हमारा मन, हमारा हृदय, हमारा जीवन परमेश्वर को दे दो। अपने आप को परमेश्वर को दे दो। परमेश्वर, मेरा जीवन तेरे लिए है। आज से ये घर तेरा है। आज से मेरा शरीर प्रभु आपका मंदिर है। इस मंदिर में तू आ और निवास कर। परमेश्वर हाथ के बनाए हुए मंदिरों में नहीं रहता, परमेश्वर इस मंदिर में रहता है। बाइबल कहती है, क्या तुम नहीं जानते कि तुम्हारी देह पवित्र आत्मा का मंदिर है? तुम दाम देकर के मोल लिए गए हो, इसलिए अपनी देह के द्वारा परमेश्वर की महिमा करो। तो प्रभु को अपना शरीर सौंप दीजिए, अपना आत्मा, अपना प्राण दे दीजिए। प्रभु, मेरा जीवन मैं तुझे देता हूँ, अपना मन तुझको देता हूँ, अपनी आत्मा, अपना प्राण, अपना शरीर तुझको देता हूँ। मेरा जीवन तेरे लिए है। प्रभु, मुझे अपना निवास स्थान बना ले। प्रभु, मुझे अपना निवास स्थान बना ले। प्रभु, तू मेरे इस मंदिर में निवास कर। आप परमेश्वर को लेकर जाने वाले पात्र बन जाएंगे। यू आर द कंटेनर ऑफ गॉड। आप परमेश्वर को लेकर जाने वाले पात्र बन जाएंगे। परमेश्वर के खुशबू को, उसके स्वभाव को, उसके सामर्थ्य को लेकर जाने वाले पात्र हैं। अपने आप को परमेश्वर को सौंप दीजिए। 10 कोढ़ी लोग, 10 कोढ़ी थे, नगर से बाहर रहते थे, समाज से बाहर थे, परिवार से बाहर थे, उनके हाथ पैर रोज गल रहे थे। एक दिन यीशु मसीह उस रास्ते से गुजरा। 10 कोढ़ी जोर से पुकारे, हे यीशु दाऊद की संतान, हम लोग कोढ़ी लोग हैं, हम पर दया कीजिए। हम अपने परिवार के साथ, समाज के साथ संगति नहीं कर सकते। ये कोढ़ हमारे शरीर को नाश करते जा रहा है। प्रभु ने कहा, ठीक है, तुम लोग जाओ और पहले मंदिर में जाकर अपना मेडिकल फिटनेस प्रमाण पत्र लो। मंदिर में जाकर महायाजक को दिखाओ। और लोग 10 लोग चलते चलते चंगे हो गए। 10 लोग मार्ग में चलते चलते कोढ़ से मुक्त हो गए। उनका हाथ, उंगली, पैर यदि गल भी गया होगा तो नया आ गया। सब ने देखा कि हम तो एकदम फिट हैं, तंदुरुस्त हैं, अब तो हम घर जा सकते हैं, अपने बच्चों के साथ में रह सकते हैं। मंदिर में गए, याजक को दिखाया, याजक से उन्होंने फिटनेस प्रमाण पत्र लिया और उसके बाद सीधा अपने घर चले गए। लेकिन वहाँ पर एक कोढ़ी आया, वापस यीशु मसीह के पास, प्रभु के चरणों में गिर गया और उसने धन्यवाद दिया। 10 कोढ़ी में से एक कोढ़ी प्रभु को धन्यवाद दिया। उसने कहा, क्या बाकी 9 लोग कहाँ हैं? बाकी 9 लोग कहाँ हैं? क्या वो लोग चंगे नहीं हुए? चंगे तो हुए, लेकिन वो लोग संसार में चले गए। लेकिन केवल एक कोढ़ी प्रभु के प्रति धन्यवादित था। केवल एक कोढ़ी प्रभु को धन्यवाद देने के लिए आया और स्वयं को समर्पित कर दिया। केवल एक कोढ़ी शरीर के साथ साथ आत्मिक चंगाई को पाया, उद्धार पाया, चंगाई पाया, छुटकारा पाया, वो परमेश्वर का संतान बन गया। हमको स्वयं के उद्धार के लिए अपने आप को देना है, और दूसरा, हमको दूसरों के उद्धार के लिए, प्रार्थना करने के लिए अपने आप को समर्पित करना है। प्रे फॉर अदर्स। दूसरों की प्रार्थना करने के लिए अपने आप को समर्पित कर देना है। उत्पत्ति 20 अध्याय उसके 17 पद में इब्राहिम ने यहोवा से प्रार्थना किया और यहोवा ने अबीमेलेक और उसकी पत्नी और दासियों को चंगा किया और वे जलने लगे। जब अबीमेलेक के परिवार के लोग बीमारी हो गया, वो संतान को जन्म नहीं दे सकते थे, और तब इब्राहिम ने प्रार्थना किया। इब्राहिम की प्रार्थना से वो लोग चंगे हुए। अय्यूब के मित्रों से परमेश्वर ने कहा कि तुम लोगों से मैं बहुत नाराज हूँ, और इसलिए तुम लोग अय्यूब के पास जाओ और अय्यूब से कहना कि वो मेरे लिए प्रार्थना करे, तब मैं तुम्हारी बलिदान को ग्रहण करूँगा। अय्यूब बीमार था, परिवार खो दिया था, संपत्ति खो दिया था, बहुत दुखी और निराश था। लेकिन जब वो प्रार्थना करना शुरू किया, दूसरों के लिए प्रार्थना किया, अय्यूब के प्रार्थना से अय्यूब चंगा हो गया
और जितना उसने खोया था सब कुछ परमेश्वर ने उसको वापस लौटा दिया। तो परमेश्वर के उपकार के बदले हम क्या दे सकते हैं? स्वयं को परमेश्वर को अर्पित करें, दूसरों के उद्धार की प्रार्थना के लिए स्वयं को अर्पित करें। छठवीं बात, जो पद 14, 18, 19 में लिखा है, 14 पद में, मैं यहोवा के लिए अपनी मन्नतें सबों की दृष्टि में प्रकट रूप में उसकी सारी प्रजा के सामने पूरी करूंगा। 18 से 19 पद में, मैं यहोवा के लिए अपनी मन्नतें प्रकट में उसकी सारी प्रजा के सामने यहोवा के भवन के आंगनों में, हे यरूशलेम तेरे भीतर पूरी करूंगा, यहाँ की स्तुति करो। वो कहता है मैं यहोवा के लिए अपनी मन्नतें पूरी करूंगा। आई विल पे द वाउ टू द लॉर्ड। मैंने यहोवा से जो प्रतिज्ञा किया है, मैंने यहोवा के लिए जो मन्नत माना है, मैं उसको पूरा करूंगा। आप जब संकट में होते हैं तो परमेश्वर से क्या बात करते हैं और क्या मन्नत मानते हैं, उसको पूरा करना है। हन्ना के पास संतान नहीं था, उसने परमेश्वर से संतान मांगा और परमेश्वर से कहा, परमेश्वर यदि तू मुझे पुत्र दे तो इस पुत्र को मैं तेरी सेवा के लिए अर्पण कर दूंगी। और हन्ना को एक पुत्र प्राप्त हुआ और उस पुत्र को मंदिर में परमेश्वर की सेवा के लिए अर्पित कर दी। परमेश्वर ने हमको बहुतायत की आशीष दिया है। जो कुछ हमारे पास में है, हमको उसमें से परमेश्वर को धन्यवाद देने के लिए परमेश्वर को वापस अर्पित करना है। जैसे मलाकी 3:10 में परमेश्वर कहता है, सारा 10वां अंश मेरे भंडार में ले आओ ताकि मेरे भंडार में भोजन वस्तु रहे, और ऐसा करके मुझे परखो कि मैं तुम्हारे ऊपर अपरंपार आशीष की वर्षा करता हूँ या नहीं। जो कुछ हमारे पास में है उसका एक हिस्सा हमारे परमेश्वर का है और उसको परमेश्वर को हमको धन्यवाद देने के लिए उसके भवन में लाना है, उसका आदर करना है, उस पर विश्वास करना है। और तब ऐसा करने से आपका भंडार भरा पूरा रहेगा, आपके परिवार आशीषित रहेगा। प्रभु ने मत्ती 22:21 में कहा, जो कैसर का है वो कैसर को दो और जो परमेश्वर का है वो परमेश्वर को दो। 7वीं बात, परमेश्वर के उपकार के बदले हम क्या देख सकते हैं? 116 अध्याय का 15 पद में, यहोवा के भक्तों की मृत्यु उसकी दृष्टि में अनमोल है। मैं सोचता था मरने के बाद मेरा मृत्यु कैसे अनमोल होगा, मैं तो मिट्टी में मिल जाऊंगा, आत्मा स्वर्ग चला जाएगा। फिर कहाँ अनमोल हुआ? अक्सर जब मृत्यु के समय में जब शोक सभा होता है तो वहाँ एक पद लिखा जाता है, यहोवा के भक्तों की मृत्यु उसकी दृष्टि में अनमोल है। जब मैं धन्यवादी पर्व के लिए भी परमेश्वर से मांग रहा था, वचन परमेश्वर तो मुझको दे, तो परमेश्वर बोलता है यहोवा के भक्तों की मृत्यु उसकी दृष्टि में अनमोल है। पिता मैं इसको कैसे प्रचार करूंगा और इसका क्या मतलब होता है? इसका धन्यवादी पर्व से क्या लेना देना है? ये तो शोक सभा में हम लोग बोलते हैं, ए डेडिकेशन ऑफ लाइफ टू द गॉड। अपने स्वयं के लिए मर जाऊंगा, मैं अपने आप के लिए मर जाऊंगा और मैं यीशु मसीह के लिए जीऊंगा, तो मेरा मरना परमेश्वर के लिए अनमोल होगा। प्रभु यीशु मसीह ने कहा, यदि कोई मेरे पीछे आना चाहे तो अपने आप का इनकार करे, अपना प्रतिदिन अपना क्रूस उठाए और मेरे पीछे हो ले। पौलुस गलातियों 2:20 में कहता है, अब मैं जीवित नहीं रहा, मैं मसीह के साथ क्रूस पर चढ़ा दिया गया हूँ, मैं यीशु मसीह के साथ क्रूस पर मर गया हूँ। अब मैं जीवित नहीं रहा परंतु यीशु मसीह मुझ में जीवित है। पौलुस कहता मैं स्वयं के लिए मर गया हूँ, तो मेरी मृत्यु परमेश्वर के लिए अनमोल है। तू मर गया है, अब तू अपना दिमाग नहीं लगाएगा, अपना ताकत नहीं लगाएगा, अब तेरे अंदर में मैं रहूंगा, तेरा घर अब मेरा घर हो गया है, तेरा शरीर मेरा शरीर बन गया है, तेरा मुंह मेरा मुंह बन गया है, तेरे हाथ मेरे हाथ बन गए, तेरे पैर मेरे पैर बन गए हैं। अब मैं तेरे माध्यम से संसार के लोगों से बात करूंगा, संसार के लोगों के लिए दुआ करूंगा, उनको आशीष दूंगा, उनको चंगा करूंगा, तो मेरा जीवन परमेश्वर के लिए क्या हो जाएगा? अनमोल, अनमोल हो जाएगा। तो यहोवा के भक्तों की मृत्यु यहोवा के लिए क्या है? अनमोल है। आज इस धन्यवादी पर्व में कहे, परमेश्वर मैं स्वयं को देता हूं, आज से मैं अपने लिए मर गया, अब मैं जीवित नहीं हूं, अब मैं यीशु मसीह मुझ में जीवित है। प्रभु से कहे, प्रभु अपनी जिंदगी आप मुझ में जिए। इस धन्यवादी पर्व में प्रभु यीशु मसीह से कहे, प्रभु यीशु मसीह तो इस दुनिया में आया, मारा गया, गाड़ दिया गया, मुर्दों में से जी उठा, पवित्र आत्मा को भेज दिया है, तो पवित्र आत्मा से कहे, पवित्र आत्मा मेरे जीवन में आ, मेरा शरीर अब आपका शरीर है, मेरा मुंह आपका मुंह है, मेरी आंखें आपकी आंखें, मेरे हाथ आपके हाथ है, मेरा हृदय आपका हृदय, मेरे पैर आपके पैर है। मैं आपको लेकर चलूंगा, मेरे द्वारा से लोगों से मुलाकात करो, बातें कर। मेरा जीवन परमेश्वर के लिए बहुत ही बहुमूल्य हो जाएगा। प्रतिदिन अपना इनकार करें, उसे क्रूस उठाएं, उसके पीछे हो लें। प्रभु ने कहा, जो कोई अपना प्राण खो देगा वही उसको पाएगा।
तो इस धन्यवादी पर्व में हमको अपना जीवन प्रभु को दे देना है, अपना शरीर परमेश्वर को दे देना है। प्रभु मैं अपने लिए अब जीऊंगा नहीं, अब मैं तेरे लिए जीऊंगा, तो अपनी जिंदगी मुझ में जी। 8वीं बात जो 16 पद में है, हे यहोवा सुन, मैं तेरा दास हूँ, मैं तेरा दास और तेरी दासी का पुत्र हूँ। आई सर्व द लॉर्ड। उसके उपकार के बदले में मैं क्या दूँ? तो दाऊद कहता मैं स्वयं को प्रभु की सेवा के लिए समर्पित कर दूंगा, मैं स्वयं को प्रभु की सेवा के लिए समर्पित कर दूंगा। रोमियो 12:1 में लिखा है, हे भाइयों, मैं तुम्हें परमेश्वर की दया स्मरण दिलाकर विनती करता हूँ कि अपने शरीर को जीवित, पवित्र और भावता हुआ बलिदान करके चढ़ाओ, यही तुम्हारी आत्मिक सेवा है। यही सेवा है, परमेश्वर की सेवा के लिए अपने आप को दे देना। याकूब ने राहेल से प्रेम किया और उस प्रेम की खातिर 14 साल तक सेवा किया। परमेश्वर से प्रेम करते हैं इसलिए हम उसकी सेवा करते हैं, परमेश्वर से प्रेम करते हैं इसलिए उसकी आराधना करते हैं, परमेश्वर से हम प्रेम करते हैं इसलिए हम उसको भेंट अर्पित करते हैं। मीका 6 से 8 पद में लिखा है, मैं क्या लेकर यहोवा के सम्मुख आऊं? मैं परमेश्वर को क्या दूं? मैं क्या लेकर परमेश्वर के पास आऊं और परमेश्वर को मैं क्या दूं? परमेश्वर चाहता है कि हम न्याय से काम करें, कृपा से प्रीति रखें और अपने परमेश्वर के साथ नम्रता से चलें। 9वीं बात जो 17 पद में है, मैं तुझको धन्यवाद बलि चढ़ाऊंगा और यहोवा से प्रार्थना करूंगा। 18 पद में, मैं यहोवा के लिए अपनी मन्नतें प्रगट में उसकी सारी प्रजा के सामने यहोवा के भवन के आंगनों में हे यरूशलेम के भीतर पूरी करूंगा, यहाँ की स्तुति करो। आई विल ऑफर द सैक्रिफाइस ऑफ थैंक्सगिविंग। उसके उपकारों के बदले में मैं क्या दूंगा? धन्यवाद का बलिदान चढ़ाऊंगा, विशेष धन्यवाद दूंगा। हम धन्यवादी पर्व इसलिए मना रहे हैं, जब इब्राहिम का भतीजा लूत बंधुआई में चला गया था, किडनैप कर लिए गए थे कनान के राजाओं ने, तो इब्राहिम ने अपने भतीजे लूत को बचा लिया, बल्कि राजाओं को लूट के भी ले आया। और तब मेल्कीसेदेक ने इब्राहिम से मुलाकात किया, इब्राहिम को खाने के लिए रोटी दिया और दाख मधु दिया और उसको परमेश्वर की ओर से आशीष दिया, धन्य है परमेश्वर जिसने तेरे शत्रुओं से के ऊपर तुमको जयवंत किया है। और तब इब्राहिम ने मेल्कीसेदेक को धन्यवाद का बलिदान चढ़ाया। धन्यवाद के बलिदान के रूप में लूट का सारा दशवंश उसको चढ़ाया है। पुराने नियम में 5 प्रकार के बलिदान चढ़ाया जाता था, होम बलि, अन्न बलि, मेल बलि, पाप बलि और दोष बलि। मेल बलि का मतलब होता है शांति का बलिदान, जिसे हम धन्यवाद के बलिदान की श्रेणी में ला सकते हैं। धन्यवाद का बलिदान क्या है? पहला शमूएल 15:22-23 में लिखा है, परमेश्वर होम बलि और मेल बलि से प्रसन्न नहीं होता। परमेश्वर होम बलि और मेल बलि से प्रसन्न नहीं होता। परमेश्वर प्रसन्न होता है अपनी बात के सुने जाने से और माने जाने से। यदि आप सचमुच परमेश्वर को धन्यवाद का बलिदान चढ़ाना चाहते हैं तो परमेश्वर के वचन को सुने और वचन का पालन करें। यही धन्यवादी पर्व है। आप रोज धन्यवादित रहेंगे, रोज आशीषित रहेंगे, रोज भरपूर रहेंगे। जिसने मुझे लाभ पहुंचाया मैं उसे कैसे लाभ पहुंचाऊं? व्हाट शैल आई गिव टू द लॉर्ड? उसके उपकार के बदले में मैं क्या दूं? मरकुस 4:24-25 पद में हमने पढ़ा, जिस नाप से तुम नापते हो उसी से तुम्हारे लिए भी नापा जाएगा और तुमको अधिक दिया जाएगा। जिसके पास है उसको दिया जाएगा, परंतु जिसके पास नहीं है उससे वह भी जो उससे ले लिया जाएगा। तो हमको कृतज्ञता का जीवन, धन्यवादित जीवन व्यतीत करना है, धन्यवादित रहना है। धन्यवादित रहने का मतलब है, प्रभु तेरा धन्यवाद, ईश्वर तेरा लाख लाख धन्यवाद, लेकिन अपनी जगह से टस के मस नहीं हो रहे हैं। हाँ, मैं देखा हूं ऐसा, टस के मस नहीं होते अपनी जगह से, एक कदम भी वो प्रभु के साथ आगे नहीं बढ़ते। धन्यवादित होने का मतलब है, कृतज्ञता का मतलब होता है, प्रभु अब मैं जीवित नहीं परंतु मेरा जीवन तेरी सेवा के लिए है। परमेश्वर मेरा जीवन तेरे लिए है, अपनी मन्नतें कृतज्ञतापूर्वक अदा करूंगा। और अंतिम बात जो 19 पद में है, यहोवा के भवन के आंगनों में हे यरूशलेम तेरे भीतर पूरी करूंगा, यहाँ की स्तुति करो। मैं परमेश्वर के भवन में निरंतर जाता रहूंगा। यही है धन्यवादी पर्व का बलिदान, यही है धन्यवाद का बलिदान। परमेश्वर तूने मेरे जीवन में उपकार किया है, मेरे प्राण को नाश होने से बचा लिया है, मेरे पैर को ठोकर खाने से बचाया है, आंखों को आंसू बहने से बचाया है। इसलिए मेरा आराध्य देव यीशु मसीह है और मैं अपनी ईश्वर की आराधना करने के लिए उसके आराधनालय में, उसके भवन में हमेशा जब तक मैं जीवित हूँ मैं जाता रहूँगा। ये है धन्यवादी पर्व, ये उसके उपकार के बदले में जो हम दे सकते हैं।
मैं परमेश्वर के भवन में निरंतर जाता रहूंगा और तेरे उद्धार के बारे में लोगों को बताता रहूंगा। दाऊद भजन 122 के पहला पद में कहता है, जब लोगों ने मुझसे कहा आओ हम यहोवा के भवन को चले, तब मैं बहुत ही। आज धन्यवादी पर्व है। धन्यवादी पर्व की आराधना का समय 10 बजे था। यहां पर सिर्फ एक जवान उपस्थित था, सिर्फ एक जवान 10 बजे। बाकी आप सब कहां थे? क्या सचमुच धन्यवादी थे हमारा हृदय? 1 बज गए, पास्टर साहब बंद क्यों नहीं किए? घड़ी देख रहे होंगे ना, भूख भी लग रहा है। जब लोगों ने मुझसे कहा कि हम यहोवा के भवन को चलें, तब मैं आनंदित हुआ। वास्तव में हम आनंदित नहीं हैं, प्रभु के भवन में जाने के लिए आनंदित नहीं है। भजन 100 के 4 में दाऊद क्या कहता है? उसके फाटकों से धन्यवाद और उसके आंगनों में स्तुति करते हुए प्रवेश करो। स्वर्ग का फाटक खुलता है धन्यवाद से। आप अपने जीवन में धन्यवादित रहेंगे तो परमेश्वर का द्वार आपके लिए हमेशा खुला रहेगा। मेरे बेटे आ जा मेरे पास, क्या समस्या है तुम्हारी, बता मुझे। परमेश्वर अपने दूतों को आज्ञा देगा और वो तुम्हें हाथों हाथ उठा लेंगे। धन्यवाद के बलिदान का चढ़ाने वाला परमेश्वर कहता है मेरी महिमा करता है। यदि सचमुच अपने जीवन में परमेश्वर की महिमा करना चाहते हैं तो परमेश्वर को धन्यवाद का बलिदान चढ़ाएं। भजन 92 के पहला पद में लिखा है, यहोवा का धन्यवाद करना भला है। इट इज गुड टू गिव थैंक्स टू द लॉर्ड। परमेश्वर का धन्यवाद करना अच्छा है, इसलिए हमेशा परमेश्वर को धन्यवाद देते गए। एक प्रश्न का उत्तर हमने देखा, परमेश्वर ने जितने उपकार किए हैं उसका बदला मैं उसको क्या दूं। और भजन 116 में 10 बातें हमने देखा। पहली बात, मैं परमेश्वर से प्रेम करूंगा। दूसरी बात, मैं परमेश्वर का स्तुति करूंगा। तीसरी बात, मैं परमेश्वर की उपस्थिति में चलूंगा। चौथी बात, मैं परमेश्वर पर विश्वास करूंगा। पांचवी बात, मैं स्वयं को प्रभु को समर्पित करूंगा। छठवीं बात, मैं अपनी मन्नतें पूरी करूंगा। सातवीं बात, मैं स्वयं के लिए मर जाऊंगा। आठवीं बात, मैं प्रभु की सेवा करूंगा। नौवीं बात, मैं धन्यवाद का बलिदान चढ़ाऊंगा। और 10वीं और अंतिम बात, मैं परमेश्वर के भवन में निरंतर जाता रहूंगा। तो परमेश्वर के वचनों के द्वारा से हम सबों को आशीष प्रदान करें। हम इस समय मसीह की संख्या से गीत नंबर 600 को हम गाएंगे और अपना भेंट और धन्यवादी भेंट हम प्रभु को अर्पित करेंगे सामने आकर। आइए हम सब अपने स्थान में खड़े हो जाएं। गीत नंबर 600 को हम गाएंगे। उपकार की भेंटें अपनी प्रभु को चढ़ाना है। उपकार की भेंटें अपनी, उपकार की भेंटें अपनी प्रभु को चढ़ाना है। प्रभु को चढ़ाना है। प्रभु को चढ़ाना है। जो भी हमारा प्रभु का सारा, जो भी हमारा प्रभु का सारा, जिसका उसको देना है, जिसका उसको देना है। भंडारे हम प्रभु के जग में, भंडारे हम प्रभु के जग में, 10वारी लौटाना है। प्रभु को चढ़ाना है। उपकार की भेंटें अपनी
किए गए हैं, जो सामान के रूप में है, जो नगद है, हम इसके लिए हम परमेश्वर से आशीष मांगे। सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु के नाम से आपके चरणों में आते हैं। हम धन्यवाद करते हैं प्रभु आपके प्रेम के लिए और आपके अनुग्रह के लिए। हम धन्यवाद करते हैं परमेश्वर कि आपने हमारी प्रार्थना को सुना, आपने हमारी रक्षा किया। धन्यवाद करते हैं परमेश्वर, आपने प्रभु हमारे जीवन में जो उपकार किए, हम उसके बदले में पिता हम अपने स्वयं को तुझे आज अर्पण करते हैं। हमारे जीवन तेरे लिए है प्रभु, अपनी ज़िंदगी आप में जिए, हमारे द्वारा से संसार को आशीष प्रदान करें, हमारे द्वारा से संसार के लोगों से आप बातें करें और हमारे द्वारा से अपने लोगों को आशीष प्रदान कीजिए। पिता परमेश्वर, इस धन्यवादी पर्व में मैं अपने आप को, अपने परिवार को, अपने बच्चों को और कलीसिया के सारे विश्वासी भाई बहनों को आपकी सेवा के लिए अर्पित करता हूँ। प्रभु यीशु, अपने लहू से हमें धोकर शुद्ध पवित्र कर और हमें नए सिरे से तू ग्रहण कर, ताकि हमारा जीवन के द्वारा से निरंतर प्रभु तेरा धन्यवाद होने पाए, हम तेरी उपस्थिति में चलने पाएँ, तेरी सेवा के लिए समर्पित रहने पाएँ और परमेश्वर हम तुझे धन्यवाद का बलिदान अर्पित करने पाएँ, तेरी आज्ञा का हम पालन करने पाएँ। तेरे भवन में आकर पिता परमेश्वर तेरे लोगों के लिए हम परमेश्वर लोगों के उद्धार के लिए हम प्रार्थना करने वाला बन सके। प्रभु यीशु, इस धन्यवादी पर्व में अपने बच्चों को आशीष प्रदान कर, उन्हें शांति प्रदान कर, अपनी उपस्थिति से भर दे। हर एक के जीवन में जो दुर्बलताएं हैं प्रभु, वो सारी दुर्बलताएं यीशु के नाम में दूर किया जाए। हर एक प्रकार की कमी घटी, हर एक प्रकार की दरिद्रता यीशु के नाम में दूर होने पाए। हर एक को भरपूर कर पिता परमेश्वर अपनी उपस्थिति से भर, आनंद और शांति से भर दे, ताकि हर एक अपने जीवन में परमेश्वर स्पष्ट मार्गदर्शन को प्राप्त करने पाए। आपने जो आशीष हमें दिया उसमें थोड़ा सा हिस्सा आपके राज्य के विस्तार के लिए आपके सम्मुख आपके बच्चों ने जो भेंट अर्पित किया है, परमेश्वर इन भेंटों को मैं तेरे हाथों में सौंपता हूँ। इन भेंटों को आप ग्रहण कर, इसको आशीषित कर, अपने आत्मा के द्वारा से अभिषेक कर, ताकि इस भेंट के द्वारा तेरी महिमा हो, तेरा नाम ऊंचा उठाई जाए। पिता, जो धन्यवादी सामान अर्पित किए गए प्रभु, जब इसको हम नीलाम करते हैं परमेश्वर, इसको आशीषित कर, इसके द्वारा से भी पिता परमेश्वर तेरी महिमा हो। जो लोग इसको खरीदी करते हैं पिता, तेरे उपकारों को याद करके परमेश्वर तेरा धन्यवाद करें, उनके जीवन में बड़ी बरकत होने पाए और तेरी मंडली की आवश्यकता पूरी होने पाए। जो आशीषें आपके बच्चों ने कमी घटी में से जो दिए हैं पिता परमेश्वर, उन सब प्रियों को तेरे हाथों में सौंपता हूँ। दया करें पिता परमेश्वर, वो अपने अंदर में कृतज्ञता की भावना को, धन्यवादी मनों को विकसित करें, क्योंकि आपने कहा दिया करो तुम्हें भी दिया जाएगा, जिस नाप से तुम नापते हो उसी से तुम्हारे लिए भी नापा जाएगा। दया करें पिता परमेश्वर, हम पूरे हृदय से हम तेरा धन्यवाद करें, अपने उद्धार का कटोरा उठाकर परमेश्वर हम तेरा धन्यवाद करें और तुझसे प्रार्थना करने वाला बने। हर एक मसीह विश्वासी तुझसे प्रार्थना करने वाला बने पिता परमेश्वर, जीवन भर तुझको पुकारने वाले बने प्रभु जी। पिता परमेश्वर, जो आशीषें आपने हमको दिया पिता परमेश्वर प्रभु, हम उसके लिए आपको धन्यवाद करते। इन भेंटों को आप ग्रहण करें और अपनी महिमा के लिए इस्तेमाल करें। जितने भाई बहने बच्चे यहाँ पर उपस्थित है, हर एक को तेरे हाथों में सौंपता हूँ। जब हम आराधना के दूसरे हिस्से में जाते हैं, नीलामी में हम आगे बढ़ते हैं परमेश्वर, वहाँ पर भी तो उपस्थित हो और वहाँ पर भी अपने लोगों को आशीष प्रदान कर। जब हम प्रीति भोज में जाते हैं, प्रीति भोज में भी पिता परमेश्वर तो उपस्थित हो और अपने लोगों को परमेश्वर आशीष प्रदान कर। हम आगे के समय को, जीवन को, संपूर्ण परिस्थितियों को आपके हाथों में सौंपते हुए दुआ उद्धार करता प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। यहोवा तुम्हें आशीष दे और तुम्हारी रक्षा करे। यहोवा तुम पर अपनी मुख की प्रकाश चमकाए और तुम पर अनुग्रह करे। यहोवा अपना तुम्हारे करे और तुम्हें शांति दे। अब हमारे परमेश्वर पिता का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, पवित्र आत्मा की संगति और सहभागिता हर एक विश्वासियों के ऊपर, बच्चों के ऊपर, बुजुर्गों के ऊपर, सेवकों के ऊपर अब से लेकर युगान युग तक होती रहे, आमीन। प्रभु आप सबको आशीष दे। आप सबको जय मसीह की। अब एक कोरस गाएंगे, धन्यवाद धन्यवाद, सारी आशीषों को सोते धन्यवाद। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद, सारे आशीषों के सोते धन्यवाद। धन्यवाद धन्यवाद, सारे आशीषों के सोते धन्यवाद। सारी आशीषें आपकी ऊपर से, धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद, सारी आशीषों के सोते धन्यवाद। बोलो प्रभु यीशु मसीह की, राजाओं के राजा की, जल्दी आने वाले यीशु मसीह की। मैं एक बार फिर से वेस्टर्न चर्च चंडीगढ़ के वार्षिक धन्यवादी पर्व में आप सभी विश्वासी भाई बहनों का, आमंत्रित मित्रों का मैं स्वागत करता हूँ। मैं ग्रेवाल सर का स्वागत करता हूँ, बहन संगीता नायर का स्वागत करता हूँ और आप सभी का मैं स्वागत करता हूँ। और अभी हम आराधना के दूसरे भाग में जाएंगे, वहाँ पर जितने प्लास्टिक की कुर्सियाँ हैं उसको लाइन से जमाएंगे। जवान लोगों से पूछा कि आपकी सेवा करें और जो धन्यवादी भेंट आया है
उसको वहाँ पर टेबल पे ले जाकर सजाएंगे। और जवान लोगों से ये निवेदन है कि आपके लिए सबके लिए नाश्ते का तुरंत प्रबंध किया जाएगा। और उसके बाद मंदिर लाने के बाद आप सबके लिए भोजन की व्यवस्था है, तो आप लोग आराम से रहिए। त्यौहार है इसलिए दिन भर रहेंगे यहाँ पर, और बड़े आनंद के साथ एक दूसरे से मुलाकात करें, बातचीत करें।